हेलो रोहित हाँ जी, सर। हाँ जी, हाँ जी। सर लास्ट डे एक्चुअली मेरा स्कूल होने के कारण मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी। हम लास्ट वाला सारा आज रिपीट कर रहे हैं फिर से, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स भी आए हैं। ओके 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 कल से ओके। हम कैड में स्टार्ट कर देंगे। अभी कल शायद मैं कैड में इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि अभी कुछ लोगों का ना सॉफ्टवेयर इशू आ रहा है। अच्छा तो मैंने किसी वेंडर से बात करी है, तो जिन जिन का सॉफ्टवेयर इशू है वो सब लोग उस वेंडर से बात करके वो सॉफ्टवेयर डलवाएंगे। ओके क्योंकि अब सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड हो नहीं रहा है कैड से वो, क्योंकि वो अपना जो हमारा आई कार्ड होता है वो उसका फोटो मांग रहा है ऑटो कैड में। अच्छा। तो अब वो किसी की कंप्लेंट गई है, आई डोंट नो किसकी कैसे गई है, तो वो इस वजह से ना डाउनलोड हो नहीं रहा। तो इसका मतलब हम लोग का जो डाउनलोडेड है वो भी वर्क नहीं करेगा। जिसका 4 दिन पहले से 3-4 दिन पहले जिसका हुआ था ना, हम्म। उसका तो हो गया। जो 3 दिन से जो कोशिश कर रहे हैं उनका किसी का नहीं हो रहा। वो आई कार्ड की कॉपी मांग रहा है, वो कह रहा है स्कैन कॉपी आई कार्ड की पहले फॉरवर्ड करो। ये किसी की कंप्लेंट ओके हो गई है या गलती से सर कह रहे हैं जो हमने फर्स्ट रिकॉर्डिंग यूट्यूब में डालती, या तो मेरे मुंह से निकल गया क्या पैसे ऐसे कर लो, तो इस वजह से उन्होंने कैच करा है, तो कुछ तो हुआ है। अब वो आई कार्ड की ओके कॉपी मांग रहे हैं। बट इट्स नॉट फॉर ओके। अस, इट्स फॉर पूरे वर्ल्ड के लिए हुआ है ये तो। हाँ वो उन्होंने अपनी सेटिंग्स चेंज कर दी होंगी। एग्जैक्टली उन्होंने सेटिंग चेंज कर दिया, तो वेंडर से ही डाउनलोड कराना पड़ेगा। सर आप मीन्स फिर वेंडर का नंबर शेयर करेंगे ना हाँ, मैं ग्रुप में? वेंडर का नंबर शेयर करूंगा, मेरी बात हो गई है। मैं 2-3 दिन से ढूंढ ही रहा परचेज था करना किसी को। पड़ेगा सिंपल एग्जाम। नहीं, अब वही पायरेटेड लेना पड़ेगा, लेकिन अब आप मार्केट कहाँ जाओगे लेने। तो मैंने एक वेंडर से बात करी है, वो सबके घर मतलब सबकी आईडी वो टीम व्यूअर से आके डाउनलोड करेगा वो। ओके ओके ओके। थोड़े बहुत रीजनेबल चार्जेस लेगा वो, आप सब पे कर देना। लेकिन अब आपका एटलीस्ट कैट तो चलना शुरू हो जाएगा ना परमानेंट। तो ये जो वेंडर डाउनलोड करेगा जिसका भी, हाँ, तो वो कितने टाइम के लिए, वो भी 3 इयर्स के लिए होगा। वो तो लाइफ टाइम होता है, वो एक्चुअली क्रैक वर्जन होता है ना। ओके ओके हमारा क्रैश तो है। जो 3 साल का है वो तो ओरिजिनल है कंपनी का, वो ओ इसलिए 3 साल का है। वो तो अनलिमिटेड चलेगा जब तक आपका कंप्यूटर खराब नहीं होगा। अच्छा 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 ठीक 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 ठीक। सर ये ऑनलाइन भी हो जाएगा वेंडर के थ्रू? ऑनलाइन क्या? इंस्टॉलेशन ऑनलाइन भी हो जाएगा वेंडर के थ्रू? हाँ, वही करेगा ना, वेंडर के थ्रू ही होगा। जिसका नहीं, जिसका पेंडिंग है एटलीस्ट उसका तो रिकवर हो। नहीं तो हम क्लास नहीं, आगे आप कैसे जो बढ़ाएंगे वेंडर बिना के थ्रू सॉफ्टवेयर के। बात कराएंगे सर, वो ऑनलाइन भी कर देगा, वो पेमेंट ले ले, ऑनलाइन इंस्टॉल कर दे। सब कुछ ऑनलाइन ही करेगा, उसी से ही मैंने बात करी है ना। ओके ओके, थैंक आपको टीम व्यूअर रखना बस अपने आवाज, बाकी उसका काम है उस कैसे इंस्टॉल करना है। यू। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, है तो मेरे पास भी, जो मैं अगर आपको दे दूं, लेकिन उसमें ना कुछ आईडी कोड्स होते हैं, फिर आपको बार बार समझाना पड़ेगा। गलती करते रहोगे आप, आपको क्योंकि पता नहीं है टेक्निकल टर्म्स में कैसे इंस्टॉल करना है उसे। एक बार मैं ट्राई करके देखूंगा, अगर इजीली हो गया तो मैं सबको वही शेयर कर दूंगा। नहीं हुआ अगर आज में मेरे को लगा कि टेक्निकल है, तो फिर वेंडर को ही हायर करना है। नमस्कार सर सर जी। एक बार आप गाइड कर दो, वैसे तो मैं वेंडर कोशिश, आके मैं आज एक्चुअली मेरे पास एक्चुअली लोगों के मेरे पास पास क्रैक वर्जन होता भी नहीं है एक्चुअली लेटेस्ट। हाँ, मेरे पास ना सेटअप मैं कल ही लेकर आया हूँ किसी से, इसी वजह से मैं आज खुद इंस्टॉल करके पहले देख लूँ हाँ, कौन सा क्या वर्जन है वो। सर? मेरे पास 18 आया, ओके ठीक है। क्रैक वर्जन ही है। सर क्रैक्ड वर्जन में सारे टैब्स चलेंगे कि नहीं? सब कुछ वैसे ही होता है, कोई फर्क नहीं। अच्छा जी। हेलो। हाँ जी। फर्स्ट डे आज मेरा। जी, अगला जो छूटा हुआ है वो कितने लेक्चर मिस किए मैंने? 3 लेक्चर हो चुके हैं पहले हमारे, लेकिन मैं आज उन्हीं तीनों को रिपीट करने वाला हूँ, ताकि हम कल सबका ऑटोकैड एक बार वेंडर के थ्रू इंस्टॉल करवा दें, फिर हम ऑटोकैड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को और कैड का प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे कंप्यूटर में 2016 का ऑटो कैड है, चलेगा? जिस पे है उसकी कोई दिक्कत नहीं, जिस पे है ही नहीं उसके लिए है वो सिर्फ। ओके सर। And sir, do we have to pay anything extra for the installation? एक सेकंड में
हाँ जी, तो अभी तक जो मैंने पहले की 3 क्लासों में करा है वहां तक कोई कंफ्यूजन है? देखिए, अगर वो वाला स्टेप सारा कंप्लीट हो गया तो आप ऑटोकैड में वर्किंग करना ना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आप जल्दी जल्दी समझना शुरू कर दोगे क्या समझा रहा हूँ मैं, कैसे सिखा रहा हूँ। अगर वो पार्ट क्लियर नहीं हुआ ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है। मैंने 3 दिन इसीलिए लगाए हैं, आज का दिन भी मैं इसीलिए बार बार उसी में प्रेशर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो एक ऐसा बेस है, अगर वो रेडी हो गया आप सबका, आपको ऑटोकैड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आप कभी नहीं सीख पाओगे उस लेवल तक। किसको अभी तक, मेरे को सिर्फ अभी 3 बंदों ने व्हाट्सएप करे हैं जिन्होंने होमवर्क मतलब वर्क करा है सारा घर में, सर बाकी तो मैंने भी करा है, सर मैंने भी करा है। मैं वही देख रहा हूँ। मुझे मैक्सिमम 5 आए होंगे, बाकी तो स्टूडेंट्स हमारे पास 45 के अराउंड है, उसमें से 5 बंदों ने मुझे ड्राइंग भेजी है। सर जो पहला है उसके वीडियोस हैं? सर मैंने भी भेजी वो है। मिल जाएंगे आप सबको यूट्यूब पे। अच्छा जी, थैंक यू। तो हमारा फर्स्ट डे तो वीडियोस मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, अभी इस समय संदीप सर ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आज की डल जाएगी, जो परसों की रिकॉर्डिंग थी वो मेरे को संदीप सर को देनी है, वो मैं उनको फॉरवर्ड करूँगा, फिर वो भी यूट्यूब में मिलेगी। ओके, थैंक यू सर। अभी तक जो मेरी क्लासेस पहले की 2-3 ले चुके हैं उनको बताओ, कोई डाउट? नहीं सर। तो मेरे पास सर वो तो, उस दिन होमवर्क दिया था वो स्टेयर्स वाला, हाँ जी, वो हम लोग को समझ में नहीं आया क्या, तो आप रफ पेपर पे करके थोड़ा सा बताओ ड्राइंग कहाँ से क्या नापना है, स्टेयर्स रेज वाला वाला। बताता हूँ आपको। हाँ स्टेयर्स जी। वाले की आप, ठीक है, मैं हाँ। स्टेयर्स वाला कंप्लीट करूँगा आज। लेकिन मुझे जो है कि मैं बताता हूँ मेरे को आए टोटल कितने हैं। मुझे तो टोटल 5 भी नहीं आए जिन्होंने काम करा। पाँच है टोटल मेरे पास। उस पर डिस्कशन भी हो गया था। 5 आए हैं मेरे पास इस समय टोटल, जिन्होंने पूरी ड्रॉ करके स्केच भेजा है मुझे। आउट ऑफ 45 5 ओनली। फर्स्ट डे में हमने भेजा था वो भी पकड़े क्या इसमें? मैंने आपको कहा था कि आपको सबको रिपीट ड्राइंग बनानी है, जिस हिसाब से मैंने परसों बताया था कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स ओनली 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ड्राइंग भेजी हुई है, सिर्फ 5। बाकी का है बॉक्स। एनीवेज, अभी तक जिसने भेजा है मैं उन सबका एक बार देखता हूँ, उन सबका मैं डाल के एक बार चेक कर लेता हूँ किसने क्या गलती कोई करी है कि नहीं करी है। मैं आज आपको शेयर सिखाऊंगा, हाइट कैसे मेजर करते हैं ये बताऊंगा। अब मैं ग्राफ पेपर तक वर्किंग, क्योंकि पाँच सर मैं ग्राफ पेपर पे बना नहीं पाया था, मैं बना करके भेज दूंगा। दैट इज नॉट ए इशू फॉर मी।
कल मैं बिजी था इसलिए। अभी भी एक नेक्स्ट क्लास तक आप सबके पास टाइम है, क्योंकि मुझे सिर्फ 5 बंदे अगर ड्राइंग भेज रहे हैं तो इसका मतलब 40 स्टूडेंट्स से तो काम ही नहीं करा। नहीं सर, मैं तो खैर बना ही लेता हूँ, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। जो करेगा ना सर वो सीखेगा, बिल्कुल सही। जो नहीं करेगा ना वो नहीं सीखेगा, क्योंकि मैं अगली 5 क्लासों में आपका पूरा राइट नहीं, एफर्ट्स तो करने चाहिए ना। ये सबसे पहले मैं संजय जी का ग्राफ डाल रहा हूँ, पहले हम उनपे देखते हैं उन्होंने कैसा बनाया। मैं आप सबको बता दूं, मैं अगले 5 दिनों में पूरा कोर्स खत्म करने वाला हूँ। आज से नहीं, इसके बाद जो नेक्स्ट 5 क्लासें होंगी जब हम कैट में आएंगे, और जिसने यहाँ तक की मेहनत कर ली लिटरली वो तो समझ जाएगा, वो सीख जाएगा वो कैसे करना है। जिसने नहीं मेहनत करी वो नहीं सीख पाएगा। सर जी गुड मॉर्निंग, संजय। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? सर ठीक है, जी सर। सारे म्यूट कर लें, संजय जी सिर्फ आएंगे अभी ग्वालियर से। जी सर। ये आप एक्सप्लेन करो, 2 फुट 10 इंच का ये आपका ओपन एरिया बालकनी का विड्थ है सर। हाँ विड्थ है, और 22 फुट की सर बालकनी है। सर आप डायमेंशंस में ऐसे नहीं डाल सकते बाय फुट। मैंने आपको कितना समझाया है, आपने जैसे यहाँ पे डाला 11 फुट 5 इंच, अब यहाँ से यहाँ की डायमेंशन कहाँ गई? यहाँ से यहाँ तक की, इधर से इस पॉइंट से, सर ये लिखा ना सर, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायमेंशन कहाँ है? ये तो इधर की है 12 फुट 9 इंच, इसकी कहाँ है? अच्छा आप लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन मैंने आपको 3 फुट लेस करना बहुत पड़ेगा। पहले सिखाया था। आप अगर यहीं गलती कर जाओगे तो आप ड्राइंग में डायमेंशन डालोगे कैसे? मुझे आप जरूरी थोड़ी ना है जो वॉल की डायमेंशन ये है वो यही होगी, अलग अलग नहीं होती क्या? आपको प्रॉपर हर, आप अगर किसी क्लाइंट के वहां जा रहे हो, आप ऐसे इसकी डायमेंशन एज्यूम कर लोगे ये है। अगर एज्यूम कभी करना ही नहीं है, जो अगर सेम भी हो तो भी लिखनी है आपको डायमेंशन नहीं। प्लस उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा 6 इंच की वॉल है या 9 इंच की वॉल है, आपने ये भी नहीं लिखा, क्योंकि आउटर वॉल है 9 इंच भी होती है, आपने यहाँ 9 इंच नहीं लिखा। फिर यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन डालनी थी आपको, इधर से इधर। मैंने आपको क्यों बार बार बोला है वॉल टू वॉल डायमेंशन लो। आप नक्शा कैसे बनाओगे? आपने पूरी की पूरी लेंथ ले ली उसकी, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितनी डायमेंशन है, या इस गेट से और इस ये जो गेट है हमारा बाहर जाने वाला, इसकी क्या डायमेंशन है? 3 फुट है, 2.5 फुट है, 3.25 फुट है, 3.5 फुट है। तो सर आप याद कब तक रखोगे? अगर आप क्लाइंट के वहाँ पे ड्राइंग लेने जा रहे हो, आपको सब कुछ कैसे याद रह सकता? मुझे तो आज तक के 12 साल के रिकॉर्ड में याद नहीं रहा, आपको कैसे याद रह जाएगा ये एग्जैक्टली 3 फुट ही है? अनटिल अनलेस आपकी, देखो आप अगर फास्ट काम करोगे, शॉर्टकट यूज करोगे ना, आपकी ड्राइंग कभी बनेगी ही नहीं। और ड्राइंग अगर आप क्या करोगे फिर उस केस में, अपने अंदाजा लेते चले जाओगे, और जब आप अंदाजा लेके चलोगे ना, आपकी ड्राइंग तो कंप्लीट हो नहीं सकती विद डायमेंशनली, तो कभी एक्यूरेट होगी नहीं। और क्या होगा उस वजह से, अब आपकी मजबूरी बन जाएगी उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि क्लाइंट कहीं दूर का होगा, व्हाटएवर, पास का नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? डायमेंशन अपने अंदाजे से पूरी करोगे, जिसमें आपका जो है डायमेंशनली गलत हो जाएगा प्लॉट, और उसकी वजह से आपका सेंटर ही गलत हो जाएगा। अगर डायमेंशनली चार्ट नहीं बनेगा ना कंप्लीट, तो सेंटर तो आपका गलत आना ही आना है, और जहाँ सेंटर ही गलत आ गया ना, वहां तो वास्तु वैसे ही गलत हो गया। ठीक सर। और हम संदीप सर जैसे या केवी सर जैसे उस लेवल के तो है नहीं कि हमारे को सेंटर की भी जरूरत नहीं है, दिशाओं की भी जरूरत नहीं है, हम खुद ही पकड़ लेंगे। हम उस लेवल पे तो भी पहुंचे नहीं, क्योंकि 15 साल की मेडिटेशन चाहिए उसके लिए। ठीक है सर, अभी हम उस लेवल तक जब गए नहीं हैं, हम उस लेवल तक पकड़ नहीं सकते, तो हम जिस लेवल तक पकड़ सकते हैं वहां तक तो पकड़ें। अब यहाँ से यहाँ तक की आपको डायमेंशन चाहिए थी प्रॉपर, आपने वो नहीं डाली। फिर यहाँ से यहाँ तक की पूरी डायमेंशन चाहिए थी, आपने वो नहीं डाली। आपने गेट की डायमेंशन नहीं डाली, आपने इसकी भी डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक तो 22 फुट है। गेट के अपने को 3 फुट सर, आप गेट के अपने को 3 फुट कम करना। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन का ये आपको कैसे पता है यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन? और मैंने आपको कहा था, अब ये जो बाहर वाली 22 फुट जो आपकी डायमेंशन है, ये आपको बालकनी के साथ लिखना चाहिए था, ताकि ये पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन इतनी है। अंदर तो आप सर अंदर की डायमेंशन डालो ना, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन डालो इधर,
ये वाली 22 फुट ठीक है, आपको समझ बालकनी के साथ लिखनी चाहिए थी, और यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन इधर लिखनी चाहिए थी, और यहाँ से यहाँ गेट वाली डायमेंशन बिल्कुल गेट के इधर लिखनी चाहिए थी। और मैंने आपको तब भी बताया है, ये डोर है तो डी लिखने की जरूरत नहीं है, वो डोर ही है। टॉयलेट है तो टी लिखने की जरूरत नहीं है, वो टॉयलेट ही है। जहाँ आपने WC बना दी वो पता है टॉयलेट ही है। जरूरी थोड़ा ना हमारे को छोटी सी स्पेस में सब कुछ लिखना है, हमारे को सिर्फ डायमेंशन लिखनी है। जी सर, जी सर। आप सब लोग समझ रहे हैं, आप इन चीजों में बिल्कुल भी गलती मत करना, नहीं तो आप कभी नक्शा नहीं बना पाओगे ढंग का। आप यहाँ गलती करोगे, आपसे कैड में कभी बनेगा ही नहीं। आप कहोगे मेरे से हो नहीं रहा, मेरे ढंग से नहीं सीख पाया, या कोई कमी रह गई। एक्चुअल में आप डायमेंशन ही गलत ले रहे होगे तो आपसे बनेगा कैसे। और ऑटो कैड में आपको इसीलिए अभी तक कैड में लेके नहीं जा रहा, क्योंकि आप जब तक डायमेंशंस नहीं कंप्लीट लोगे ना, आपको कैड में ले जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। मैं आप क्या डायमेंशन डालोगे अगर आपको खुद ही डायमेंशंस का आइडिया नहीं होगा। मैं समझ गया कि घूम फिर के उस सेंटर पे दोबारा चीजें आ नहीं पाएंगी। आप सब तो लोग कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ हो गई क्लियरली समझ लें, वॉल टू वॉल डायमेंशन सर लेनी ही होंगी। आप नहीं तो कैड कभी बना ही नहीं सकते जब आपके पास डायमेंशन ही एक्यूरेट नहीं है। अब आप कह रहे हो 3 फुट है सर, अगर ये 3.25 फुट हुआ क्या कर लोगे? आपकी ड्राइंग कभी कंप्लीट ही नहीं होगी कैड में। मैं आपको ऑटो कैड में कैसे लेके जाऊं अगर आप डायमेंशन ही काम नहीं कर पा रहे? अब मैं आपसे जो भी क्लास लूंगा नेक्स्ट, जिसने मैं देखो बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, जिसने एक्चुअल में दिल से सीखना है वो मुझे प्रॉपर डायमेंशनली भेजे। मैं उसको मैं बिल्कुल नोट करूंगा कि मेरे पास किसकी मेरे पास वर्क आया है। मैं सिंपल सी बात है, मैं उसी को क्लास में रखना चाहूंगा, क्योंकि आगे जो उसके अलावा कोई दूसरा स्टूडेंट होगा ना, वो खुद तो सीख नहीं पाएगा लेकिन वो दूसरों को सीखने नहीं देगा। ये वर्किंग अब आपकी होगी, क्योंकि ये बहुत यहीं पे काम नहीं कर पाया, आगे कैड सिखाने का फायदा ही क्या है? मैं आगे ऑटो कैड में लेके कैसे जाऊंगा आप लोगों को? और मुझे सिर्फ 5-6 बंदे अपनी ड्राइंग भेज रहे हैं, किसी और ने भेजी ही नहीं है अभी तक। तो मैं आपको कैड में क्या सोच के लेके जाऊं कि आप क्या कर लोगे? या तो मुझे सिर्फ सिखाने से मतलब है तो मतलब फटाफट 5-6 कमांडे में सिखा देता हूँ, क्लास खत्म हो गई। सर मेडिकल के अलावा ना हमारी बिल्डिंग से बाहर नहीं जाने देते किसी को। हम अपनी बिल्डिंग का तो कर लो एटलीस्ट। आप प्रॉपर नहीं सर, समझे नहीं सर, मेरे को ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर की मैम आप ग्राफ पेपर आप नोट पैड में कर लो, अपने रजिस्टर के पेज में कर लो, लेकिन आप ऐसे डायमेंशंस तो लो कम से कम। हाँ सर ठीक है, मुझे वैसे मेरे को आते हैं सर, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं अच्छे से। क्योंकि मैं अपने नेक्स्ट क्लास में कैड में तभी आऊंगा जब आप लोगों का ना ये सारा वर्क कंप्लीट होगा। मैं सच बता रहा हूँ, नहीं तो आप सीख ही नहीं पाओगे। या तो आप कहते हो कमांडे सिखानी है, मैं फटाफट सिखाया तो मेरे लिए 2 दिन का काम है कमांडे सिखाना। और नहीं सर मैंने आपसे ना स्टैंडर्ड साइज पॉट का पूछा था सर, अब मेरे को याद नहीं, बहुत साल हो गए मुझे इनके लिए। आपके पास घर में इंची टेप है, 1 सेकंड लगेगा, डायमेंशन ले लो। अच्छा उसका अपने उसका ही नाप लो, मतलब मेरा थोड़ा बड़ा था, स्टैंडर्ड साइज इसलिए कह रही थी। स्टैंडर्ड साइज हमारे घर में थोड़े बड़े वाले दूसरे वाले लगे हैं, इसलिए मैं सोच। अब आपने यहाँ पे 6 फुट लिखा है, इसकी चौड़ाई है जी सर। और ये कितने फुट है? 4 फुट। ठीक है, आपने इधर भी गेट की डायमेंशन नहीं डाली। जी सर। अब ये 2 फुट 8 इंच है, 2 फुट 6 इंच भी होता है। 1-2 इंच करेंगे ना, अगर मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, आपने तो कभी एक्सपीरियंस करा नहीं है, अभी आप फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हो। 1-2 इंच का फर्क लास्ट में जब हम ड्राइंग बना रहे होंगे ना, तो सीधा वो 2 फुट का ही निकलेगा जब बड़ा घर होगा। और 2 फुट का फर्क आप समझ सकते हो, आप तो कभी सेंटर में पहुंच ही नहीं सकते। एक्यूरेसी चाहिए। आपके पास समझ गया सर, मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं आपके बात माइन्यूटली, मैं बाकी सबके लिए बोल रहा हूँ सर, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर हाँ, वो आपके लिए नहीं बोल रहा। मैं चाहता हूँ ये सब समझे, मैं सबके लिए ही बोल रहा हूँ। मेरे को नहीं पता भी किस किसने ठीक से करा है, मैं सबकी ड्राइंग खोलूंगा, लेकिन मैं सबके लिए बोल रहा हूँ सर, पर्टिकुलर आपके लिए नहीं। सर यू मीन टू से कि जो टोटल हमारे लेंथ होती है उसके अलावा जहाँ कटती है और दरवाजे हैं, तो हर दरवाजे का इंक्लूडिंग जो लेंथ कट रही है और जो बीच में वॉल आ रही है, उस वॉल का भी अलग से हम लोग आपको अंदर से भी डायमेंशन। मैंने लास्ट क्लास में ड्राइंग में यही तो सिखाया था। मैंने क्या सिखाया था? हाँ बिल्कुल ठीक बात है सर। मैंने गेट की भी एंट्री ली, मैंने दीवार की डायमेंशन भी लिखी 6 इंच, मैंने
आगे की वॉल की भी लिखी, मैंने आपको सारा समझाया था। और प्लीज सारे म्यूट कर ले हैं, किसी का आवाज आ रही है। ये आप जैसे देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन ले रहे हैं, आप फिर वही गलती कर रहे हैं। आपको वॉल टू वॉल लेनी है। अब ये वॉल है, ये वाली वॉल है ना आपकी, संजय जी, आपने इस वॉल की डायमेंशन लेनी थी, आपने कहाँ ली है बताओ, कहाँ लिखी आपने इस वॉल की? सर ये और ये नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक ये 12 साइड में 12 फुट 12 फुट 12 फुट नहीं, 12 फुट 9 इंच लिखा आपने। हाँ वो इस रूम की है ना सर। इस रूम से इस 12 रूम की फुट आपको वॉल डायमेंशन लेने के लिए कहा किसने था? मैंने तो वॉल टू वॉल डायमेंशन बोली थी आप लोगों को। मैंने कब बोला कि यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन लो? मैंने तो बोला ही नहीं। तो जब सर वॉल टू इस रूम के डायमेंशन वॉल टू वॉल तो ली है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये रूम अलग है। मैं समझ गया, ये दीवार है, इस दीवार की डायमेंशन का ये यहाँ पे खत्म होगी दीवार, यहाँ पे मेरा माउस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वॉल है ना, ये इसकी डायमेंशन का। हाँ 3 फुट। और मैंने पूरे हॉल की तो आपको कभी डायमेंशन लेने बोली ही नहीं। मैंने कब बोला पूरे हॉल की डायमेंशन लेनी है? लेनी ही नहीं है वो तो। आपको तो वॉल टू वॉल चलना है। आपको जो है इसकी डायमेंशन लेनी थी, इसकी डायमेंशन का, और फिर आपको इस वॉल की डायमेंशन लेनी थी, इसकी डायमेंशन का। ये तो आपने ठीक लिया। और मैंने बोला है जब यहाँ से यहाँ तक की, जब हमारा वो बाहर लिखने की स्पेस, हमारे को अंदर लिखने की जरूरत नहीं, आप बाहर लिखो उसकी डायमेंशन। मैंने आपको उस दिन जो कैड में सिखाया था, यही तो सिखा रहा था मैं आपको। और मैंने आपको हॉल की पूरी डायमेंशन लेने के लिए बोला कब? जब यहाँ पे गेट है तो हम पूरी की डायमेंशन ले रहे हैं, हम इस वॉल की डायमेंशन लेंगे प्लस इस गेट की डायमेंशन। ऐसे तो आप कभी ड्राइंग ही नहीं बना पाओगे। आपको इसकी जरूरत ही क्या? हमने तो वॉल टू वॉल लाइनें खींचनी होती है कैड में। हम तो कैड के हिसाब से बनाएंगे ना हमारी ड्राइंग जो है। तो आपको मैंने कब बोला कि आपको ऐसे ड्राइंग लेनी है? हाँ, आप ये सोचिए, हमने ऑटोकैड में लाइनें खींचनी है, दीवारें हमारे को ऑटोकैड में बनानी है। हम दीवारों के हिसाब से डायमेंशन लेंगे। हम हॉल की डायमेंशन क्यों ले रहे हैं? ऑटोकैड तो कह रहा है वॉल्स की डायमेंशन दो मुझे। हर जगह में आपकी वही गलती है, कहीं पे भी आपकी वॉल्स गेट की डायमेंशन नहीं है। ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ, प्लीज हर एक को समझना है कहाँ पे कैसे वर्किंग करनी है। ये सिर्फ संजय जी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। हर जगह में आप वही गलती, यहाँ पे भी आपको बाहर डायमेंशन डालनी है, इधर क्यों डाल रहे हो नहीं पता। वॉल्स की डायमेंशंस कहीं पे भी नहीं आ रही है। मैं आज आपको फाइनली सिखाऊंगा डायमेंशन कैसे लेनी है। प्लीज उसको समझो, अदरवाइज मैं कैड में या तो जा नहीं पाऊंगा। जबरदस्ती आप चाहते हो कि मैं सिखा दूं तो मैं सिखा देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। अब आप बहुत अच्छे से समझना, और मुझे एक एक बंदे का वर्क चाहिए प्लीज, क्योंकि आप तभी कैड में जाके सीख पाओगे। नहीं तो मैं पता नहीं क्यों सिखा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ड्राइंग देख रहा हूँ। ये इस तरह से ड्राइंग नहीं बनेंगी सर, आपकी डायमेंशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मैं अब आपको फिर से सिखाऊंगा आपको कैसे बनानी है, बिल्कुल वैसे डायमेंशंस हो। देखो, मेहनत कर रहे हो तो तरीके से मेहनत करो ना, जिसका यूज भी हो। उसका यूज ही नहीं है तो आप क्या करोगे मेहनत करके? अब ये जिसकी ड्राइंग है वो बात कर ले, बाकी सारे म्यूट कर ले। हेलो, हाँ जी सर, मेरी है तनुजा। ये आपकी एंट्री होगी राइट? हाँ जी, दोनों साइड से। इधर से भी है, इधर से। हाँ जी।
जब आपने मैम इधर अंदर 3 फुट लिख दिया ना, तो आपको बाहर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आपको सिर्फ सर नहीं, मैंने वॉल्स लिखा है, पूरा वॉल से घुमाते हुए कि पूरा आ रहा है ना। नहीं, अगर ये 3 फुट 8 इंच है और ये भी 3 फुट 8 इंच है, ये आपने मतलब इस इधर से इधर तक का पूरा ले लिया? नहीं, बीच का सर, बीच में डिवाइड हो गया ना 2 रूम। हाँ, यहाँ से 3-8 उधर है, 3-8 इधर है, और 2-2 फुट का बीच में गेट है। हाँ, आपको मैम ऐसे नहीं लेनी है डायमेंशन, आपको जो है ना, जैसे यहाँ से पहले गेट, आप जैसे यहाँ से आप टर्न मारा तो आपका गेट इतना होगा, इतनी सी हल्की सी ये दीवार होगी, हाँ ठीक है ना। तो आपको पता क्या करना है, आपको दीवार की डायमेंशन अलग लिखनी है, गेट की डायमेंशन अलग लिखनी है, जो बीच वाली वॉल है ना, इसकी आपको जो बीच वाली वॉल है इसकी डायमेंशन आपको अलग लिखनी है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि हमारी बीच में से वॉल जा कहाँ रही है। हमारे को कैड में तो बनानी पड़ेगी ना बीच में वॉल। अच्छा, अब आप नहीं तो एज्यूम करोगे सिर्फ कि मेरी दीवार शायद यहाँ होगी, दीवार तो देखो बनानी है। आप एक उस लेवल पे सोचिए कि आप एक प्रोफेशनल है, आप एक आर्किटेक्ट का काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, आप लोगों के लिए ड्राइंग बनाएंगे बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से बनाएंगे। अब बीच में दीवार कहाँ है, अब आप एज्यूम करोगे दीवार इधर भी डाल सकते हो ऐसे तो गलती से, या हो सकता है दीवार ही डालना भूल जाओ, कुछ भी हो सकता है, पता चले आपने किसी, मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, अगर आप ये गलती कर जाओगे, किसी का बेडरूम है अटैच टॉयलेट, आप ना दीवार ही डालनी भूल जाओगे उसके उसमें। हाँ जी, ठीक है ना। आप गेट तो अगर आप ऐसे ड्राइंग बनाओगे, गेट तो आप डाल दोगे, लेकिन आप दीवार डालनी भूल भी जाओ, वरना दीवार ही नहीं डाली अटैच टॉयलेट आ जाए मान लो किसी केस में। तो आपको ना सिस्टमेटिकली ड्राइंग बनानी है, सिस्टमेटिकली डायमेंशन लेनी है, आपने बीच की दीवार की डायमेंशन अलग लेनी है, गेट की डायमेंशन सिर्फ गेट की ही लेनी है। ऐसे मिक्स मत करो, आपको पता ही नहीं है वॉल कहाँ जा रही है, वॉल इधर जा रही है, ये तो आप इधर देखो अंदर, अगर मैं एक्चुअल में देखो, ये तो हमने assumption के हिसाब से लगा दी वॉल, डायमेंशनली का पहली बार तुमने वॉल की डायमेंशन ही नहीं ली, तो ये गलती मत करो। आप प्रॉपरली देखो, मेहनत आपने बहुत करी है, दिख रहा है एक चीज की आपकी डायमेंशन है, लेकिन सिस्टमेटिकली डायमेंशन मैं आज आपको कैड में फिर से सिखाऊंगा सिस्टमेटिकली डायमेंशन लेनी कैसे है, बिल्कुल वैसे ही लो, नहीं तो आपकी ड्राइंग ही कभी कंप्लीट ही नहीं होगी ड्राइंग। हाँ जी, ठीक है। आप कैड में हम डायमेंशन डालेंगे क्या, जब हमारे को हमने ही डायमेंशन गलत ले रखी है। देखो यहाँ पे आपने 3 फुट 8 इंच लिखा हो, यहाँ पे 4 फुट, देख रहे हो कंफ्यूजन। अब ये 4-4 इंच कहाँ चले गए, 9 इंच हो गए। अब आप ही को नहीं पता थिकनेस इस वॉल की कितनी है, इस वॉल की कितनी है और इस वॉल की कितनी है। और पता ज्यादातर जो अंदर जो हमारी स्टेयर्स की जो वॉल की थिकनेस होती है, सब नोट कर ले, ये ज्यादातर इसको हम 9 इंच की ही रखते हैं। अच्छा, रीजन बीइंग क्योंकि स्टेयर्स के केस में ना हमारे को स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, हम पिलर भी एक एवरेज साइज से थोड़े से ज्यादा मोटे लगाते हैं स्टेयर केस में, थोड़ी इसको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। अच्छा, तो ये 9 इंच की होती है। अब हमारे को आप इस चार्ट में देखो तो हमारे को अंदाजा नहीं लग रहा है कि कौन सी 4 इंच की होनी चाहिए, कौन सी 9 इंच की होनी चाहिए। हाँ, ये तो मैं लाइट की वजह से हुई। हाँ, तो हमारे को उसी हिसाब से डायमेंशन लेनी है, हमारे को वॉल्स की अलग डायमेंशन ही मेंशन करनी पड़ेंगी, हम तभी एक ड्राइंग कंप्लीट कर पाएंगे। अब इसमें ना आप एक ना इसमें देखिए, जैसे आपके जो एरो, अब ये अपने यहाँ से यहाँ तक की क्या एरो डाला है आपने, ये टीवी से लेके वहाँ बाहर तक का, टीवी का शोकेस है, यहाँ से लेके वहाँ तक का हॉल पूरा खत्म हो रहा है। ये सोफा भी रखती है, ये पूरा है। एरो आपको ना यहाँ डालना था, और ये वाला ये क्या है कि 2 एरो डाल दिया। ये मैंने दोनों को लाइन से जोड़ते हुए दिखाया चारों तरफ। अच्छा, आपको पता है एरो इधर डालना है, हाँ, और एक एरो इधर डालना है, ये वाला एरो नहीं डालना, और इसको अच्छा, यहाँ तक 16 के पास लेकर आ जाओ, तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच की डायमेंशन है। इधर एरो नहीं डालना, जैसे बीच में लिखा है, जैसे बीच में लिखा है, देखिए हाँ, ये लिखना 16 बिल्कुल ऐसे है। एरो जो है ना कोनों में डलेगा, इधर डलेगा और इधर डलेगा। ठीक है, इधर ये एरो गलत है आपका, ये यहाँ एरो नहीं डालना, आपको एरो इधर डालना है, ताकि इन पता चल जाएगा इस कोने से इस कोने के बीच की डायमेंशन ही है। ठीक है ना, जैसे आपका एरो है, ये एरो गलत है, ये एरो इधर होना चाहिए। और जब आप एक बात बता देता हूँ, जब आप बाहर से डायमेंशन इस वॉल की ले रहे हो ना, तो आपने बाहर लिख दी, तो अंदर लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अंदर क्यों लिख रहे हो आप, बाहर भी वही लिख रहे हो, अंदर भी वही लिख रहे हो। हाँ, ठीक बात है, ठीक है, कम से कम मतलब चार्ट भी कम से कम भरे,
जो हम हाँ। डायमेंशन ले रहे हैं और हमारे को प्रॉपर डायमेंशन भी दिख जाए। हमारा वर्क ही यही है डायमेंशन लेने का। अब आप यहाँ भी लिख रहे हो, यहाँ भी लिख रहे हो, बात वही है और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा एक्चुअली में। बाद में जब ड्राइंग बनाऊंगा ना, फिर आपको याद ही नहीं होगा ये किस लिए लिखा था हमने। और कल गलती से कभी आपने यहाँ 16 लिख दिया और यहाँ 16 फुट 2 इंच लिख दिया ना, बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने ये नहीं, मैंने इस अकॉर्डिंग बाहर तो इसलिए लिखा था ना कि मैं देखना चाह रही थी कि पूरा 55 फुट आ रहा है कि नहीं, कहीं पर मिस्टेक हुई है, इसलिए मैंने बाहर का भी लिख के नोट उसको काउंट किया। ठीक है, मेरा पर्पस ये था। नाइन 970 9669। यहाँ से यहाँ तक की बॉल की डायमेंशन का है, वो आपकी पिक्चर में आ नहीं रही है शायद। और यहाँ से यहाँ तक की वॉल की डायमेंशन का है। और ये आपको ट्रायंगल किसने बोला ऐसे डायमेंशन लेने के लिए? आपको इसकी इन चीजों अंदर की, मैंने आपको सामान की तो डायमेंशन बोली नहीं लेने के लिए अभी तक। मैंने कब बोली? मैंने तो आपको वॉल की डायमेंशन बोली है। ये आपने डायमेंशन नहीं है, मैंने वो टेबल ली है। टेबल आपको नहीं लेनी है ना अभी। आप हम सिर्फ कैड बनाना, हम सिर्फ लाइनें बनाना खींच रहे हैं। अच्छा, फर्नीचर वगैरह का नहीं लेना? अभी आप फर्नीचर की तो कभी लोगे भी नहीं, ये गलती भी कोई ना करे। हम फर्नीचर की थोड़ा ड्राइंग बना रहे हैं, हम तो इस समय कैड, हम तो वॉल की ड्राइंग बना रहे हैं। अच्छा, और ये पिलर की? तक की कौन सा पिलर? यहाँ पर है, सोफा के पास है, दूसरा वाला सोफा कॉर्नर में। नहीं सर, इधर नहीं है, इधर है पिलर। नहीं, और आगे जाइए, चौकोर बना। हाँ जी। नहीं, अभी हमारे को इसकी जरूरत ही क्या है? हमने अभी पहले हम वॉल तो कंप्लीट कर ले, पिलर में तो बाद में पहुंचेंगे। ओके, आपको वॉल टू वॉल लेनी है मैम। आपको ना मतलब सोफों की मैंने तो बोला ही नहीं था लेने के लिए। अच्छा, नहीं आपने बोला ना बेड वगैरह का लेना है, तो मैं सोची कि सबका लेना है। बेड का तो मैंने कहा था एक आपको आइडिया होना चाहिए, आप वो डायमेंशन लो। ओके ओके ओके। हमें सिर्फ वॉल टू वॉल की डायमेंशन लेनी है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक की वॉल की डायमेंशन आप इधर बाहर लिख दो एरो डाल के, और यहाँ से यहाँ की डायमेंशन इधर लिख दो एरो डाल के। ठीक है, एटलीस्ट हमारे को ना हमारी डायमेंशंस कंप्लीट होनी चाहिए। हमें अभी सिर्फ वॉल बनानी सीखनी है, पहले हम वॉल की डायमेंशन कंप्लीट कर लें। अब जैसे 3 फुट है, अब आपने शायद यहाँ पे 3 फुट नहीं लिखा डोर का। अच्छा, क्या होता है जैसे बड़े घर होते हैं ना, मैंने एक स्टैंडर्ड साइज बताया था 3 फुट। बड़े घरों में 3.5 फुट भी हो जाता है, 3.25 फुट भी हो जाता है। तो आप ये तो एक स्टैंडर्ड साइज बताया 3 फुट मैंने, मतलब 3 फुट मिनिमम चाहिए एक बेडरूम के डोर के लिए। सर ये सब तो 3 फुट ही है, लेकिन केवल टॉयलेट का और बाथरूम का है मेरा 2 फुट। हाँ, वो 2 फुट 8 इंच होगा। हाँ, वो एक्चुअली में क्या है, वो मैम डिपेंड करता है। कई बार जब थोड़ा प्लॉट बड़ा होता है, हमारे घर बड़े होते हैं, जैसे 300 स्क्वायर फीट का हो गया, 400 गज का हो गया, तो वहाँ पे 3.5 फुट के भी डोर होते हैं। ओके। तो इट डिपेंड कि हमारा एरिया कितना बड़ा है। अब आपने जैसे यहाँ से यहाँ तक की पूरे 16 फुट की ले ली है। हाँ जी। आपने यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन क्यों नहीं ली? और अगर आपने 16 फुट लिखना है, वो आप इधर लिखोगे 16 फुट बाहर। हाँ, आप बाहर लिखो ना, आप इधर क्यों लिखो? अंदर खिचपिच मत करो। जब हम बाहर लिख सकते हैं इस दीवार से इस दीवार की डायमेंशन, तो हम यहाँ लिख देंगे। और आप 16 अगर यहाँ, आप पहली बात तो ऐसे 16 लिखोगे ही नहीं, आप इसकी गेट की डायमेंशन अलग लिखोगे, इस दीवार की डायमेंशन अलग लिखोगे, फिर इस दीवार से इस दीवार की डायमेंशन आप यहाँ लिखोगे। सर नहीं, वही मिस्टेक हो गई। अगर सोफा वगैरह नहीं बनाती तो वहाँ पर जगह स्पेस मिल जाता, समझ में नहीं आता कहाँ क्या लिखूं। आप सबका होमवर्क ये होगा, अभी जो मैं कैड में आपको एक आज डायमेंशन दिखाऊंगा। मैं आप सबको म्यूट करूँ क्या? मैं आप सबको आज एक कैड में डायमेंशन दिखाऊंगा आपको कैसे लेनी है। आप प्लीज अभी आप अंदर के बेड, टीवी, एसी मत बनाओ। आप एटलीस्ट पहले दीवारें तो ढंग से बना लो। बेड में तो हम तब जाएंगे जब हमारी दीवारें ढंग से बनेंगी, और उसकी हम डायमेंशन एक्यूरेसी के साथ कैसे लिखें। ठीक है सर, ये तो हो जाएगा। फिर से एक मैं बना देती हूँ। बस मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ यहीं तक की मेहनत है। सच बता रहा हूँ मैं, अगर ये मेहनत में आप कामयाब हो गए ना, आगे कोई मेहनत ही नहीं है। ऑटोकैड तो सिर्फ एक हुआ है कि बड़ा मुश्किल होता होगा, बड़ा मुश्किल बनता होगा। अभी आपको सिखाने लगूंगा ना, आप कहोगे तो बड़ा आसान था, हमने आज तक सीखा ही नहीं, गलती हो गई मुझसे। ये तो 5 मिनट का काम था, इतना आसान है बनाना। हर एक चीज़ आसान होती है, एक बार समझ में आ जाए उसकी थ्योरी क्या है।
सब कुछ आसान है, सिर्फ एक यही मुश्किल है जो मैं आपसे काम करा रहा हूँ। और मुझे पता है अगर आप ये कर गए ना, ऑटोकैड तो कुछ है ही नहीं, फिर तो आपने 5 क्लासों में ही सीखना सब कुछ। मैं आपसे जान पूछ के कैड में इसी वजह से नहीं जा रहा अभी तक, क्योंकि मुझे पता है अब यहाँ कामयाब हो गए तो आगे तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। सर एक क्वेरी थी प्लीज। हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि वॉल टू वॉल जो हम लोग लेंगे, मेजरमेंट ले रहे हैं, तो इसमें वॉल की थिकनेस भी लिखनी है क्या? बिल्कुल लिखनी है सर। अब आपको क्या पता कोई वॉल 9 इंच की है या 5 इंच 6 इंच की है। ठीक है। और आप आउटर वॉल वॉल की पे जाओगे, अगर आप कोई प्लस इनसाइड द वॉल, अगर आप कोई पुराने घर जो होते हैं ना, अब आपको हो सकता है कोई जो पुराने बने हुए घर हैं, अगर आपको वो बुला ले तो सर उनकी आउटर वॉल 12 इंच की भी होती है। ठीक। ये तो आजकल 4 इंच की बनने लगे, 12 इंच की भी है। और अगर हमने लंबाई और चौड़ाई, आप खुद सोचो, अगर हमने लंबाई और चौड़ाई में मिस्टेक कर दी तो क्या हम सेंटर तक पहुंच सकते हैं? कभी नहीं, हम कभी सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर हम सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाए ना, तो हम कभी वास्तु तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी तो सेंटर ही गलत हो गया, तो हम तो वैसे ही सारे जोन गलत डालने वाले। सर जो बाहर की दीवार है मोटी कितनी है, कैसे नापेंगे हम लोग? विंडो से? इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप अंदर की तो एक बार नाप लो एक्यूरेसी से, तभी आप बाहर की डायमेंशन ले पाओगे। और बाहर की लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने अंदर की वॉल टू वॉल एक्यूरेसी के साथ ले ली। नहीं, वॉल की थिकनेस जो हम लोग वॉल की थिकनेस रूम की भी कैसे नापेंगे? मैं भी आपको सब कैड में एक प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। हाँ, क्योंकि इस रूम से उस रूम तक में तो केवल वॉल रहेगी ना, हम लोग को लेंथ नापने की। मैं भी आपको सारा बताऊंगा। ओके, मैं म्यूट करती हूँ सर। सिर्फ एक आपकी यही सबसे बड़ी मेहनत है, सिंपल वर्ड्स में ये कंप्लीट, तो आपका ऑटोकैड आ गया। सर ये मेरा है, मेरी भी यही गलती हुई है जो अभी आपने समझाया। ग्राफ पेपर में रेशियो निकाल के बॉक्सेस बनाने आ गए, अभी तक वो भी प्रॉब्लम है। हाँ सर, यही गलती है मेरी भी इसमें। मैंने अभी आपने जो जो समझाया, मेरी वहाँ गलती मुझे नजर आई है कि मैंने कहाँ गलती करी है। आपकी तो डायमेंशन ही नहीं है। हाँ सर, वही बोल रही हूँ ना, मैंने वहाँ लिखी नहीं, वही गलती है मेरी भी। फिर ये डोर का मैं आपको फाइनली एक बार लास्ट टाइम, मैं सीरियसली मैं लास्ट टाइम सिखा रहा हूँ। ओके। क्योंकि पता है आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी हमारी क्लास में देखो कोई स्कूल गोइंग बच्चा तो है नहीं जिसको बार बार मुझे समझाना पड़े। जी सर। आप सब सीरियसली होके सीखें। आप बिलीव करें, मैंने संदीप सर को बोला था, 1-2 स्टूडेंट्स ने ना मुझे मना कर दिया है कि हम क्लासेस नहीं ले पाएंगे। जब मैंने उनसे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, वो फीस भी जमा करा चुके, वो कहते हैं हम डायमेंशन नहीं ले सकते, आप अभी तक आप ये नहीं सिखा रही हो कि 12 इंच को 1 फुट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने यही संदीप सर से बात की, मैंने कहा सर अब मैं स्केल पकड़ना तो नहीं सिखाऊंगा ना, मेरा काम तो ऑटोकैड सिखाना। मेरा काम ये नहीं था कि 12 इंच ये होता है। और मैंने एक तो आपको याद होगा, आप सबको एक फोटो भी भेजी थी मैंने, जिसमें सारी डायमेंशंस लिखी हुई। जी सर, लिखी हुई है। तो अब उस लेवल पे अब वो कह रहे हैं आप सर बता नहीं रहे हो 1 सेंटीमीटर कितने इंच होता है या कितने इंच क्या होता है। अब वो काम तो देखिए मेरा नहीं है। और ये जो आप गलतियां कर रहे हैं, मैं 3 दिन से, पता है एक्चुअल में टाइम वेस्ट हो रहा है आज की क्लास पर मेरे हिसाब से। अगर आप एक ही बारी में समझ जाओ, मेरे को क्यों इतना लेंथी खींचना पड़े प्रोसेस, क्योंकि आप बिलीव करना, जब आप प्रॉपर एक बार सीखोगे ना, उसके बाद भी आप जब एक्चुअल में वर्किंग करने जाओगे ना, चैलेंजेस तो तब आएंगे आपके सामने। अभी तो आपको अपने घर का बनाना है, एक बार गलती होगी, आप 2 बार उसको ठीक कर लोगे, तीसरी बार फिर ठीक कर लोगे। जब आप एक्चुअल में वर्किंग में जाओगे, चैलेंजेस तो तब फेस करोगे। अगर अभी कहीं चूक गए ना, ड्राइंग तब भी नहीं बना पाओगे इन फ्यूचर में जाके, आपको फिर सपोर्ट चाहिए होगी। मैं चाहता हूँ आप कहीं चुकूंगा, एक ही बारी में काम कर दूँ। मैं इसीलिए आपसे थोड़ी सी मेहनत करा रहा हूँ। और ये भी इंची टेप से इनिशियली मेहनत है, बाद में तो लेजर मीटर काम करेगा आपके लिए, लेकिन आपको उस लेवल तक पहले नॉलेज तो हो जाए। अभी देखो आपने इस केस में डायमेंशंस कहीं है नहीं, आप ड्राइंग कैसी बना रहे हो ये नहीं पता, गेट कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, वॉल की थिकनेस गायब है। आप इस हिसाब से अगर मेहनत करोगे, वो मतलब किसी काम की मेहनत होगी नहीं, अल्टील अनलेस वो आपने टाइम वेस्ट कर दिया। तो आप जो भी काम करो एटलीस्ट बड़े फोकस से करो, ताकि ये एक्यूरेसी के साथ काम हो। ऐसे फायदा नहीं ना, बार बार मिस्टेक्स होती रहेंगी, बार बार आप कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे फिर तो।
2-3 स्टूडेंट्स तो अभी से ही स्टार्टिंग में ही मतलब उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उसमें मेरी गलती भी नहीं है। और सर ने भी कहा कि रोहित इसमें तेरी गलती तो है ही नहीं। मैंने सर मेरी गलती आप बता दो। ठीक है, मैं आज फाइनली एक और स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने स्टेयर्स को कैसे लेना होता है, उसका सर ये राइजर। भी, और जैसे बीच में पिलर आ जाते हैं उसका मेजरमेंट भी कैसे हम लोग दिखाएंगे? पहले हम एक बार मैम वॉल तक पहुंच जाएं। आप एक बार वॉल की एक्यूरेसी तो ओके कर लो, उसके बाद नहीं तो सर, उसमें बीच बीच में जैसे पिलर आ जाते हैं ना, मैं पिलर को भी कवर करता हूं, मैं भी ड्राइंग में वो पार्ट कवर कर देता हूं। लेकिन आप ना मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से अब देखना मैं कैसे डायमेंशन डाली है मैंने, डोर जो भी सारी चीजें हैं मैं कैसे कैसे उसको वर्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे लिए। हाँ जी। क्योंकि आप ये सोच के चलना, थोड़ा सीरियसली सीखना है, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप ड्राइंग्स बनाओगे चैलेंजेस बहुत आएंगे। कोई शेप कर्व होगी, कहीं पे गोला बना होगा, अब आप कहोगे ये तो गोल मुझे सिखाया ही नहीं था, कैसे डायमेंशन ले इसकी, ये तो पूरा ही राउंड है। बहुत से चैलेंजेस आते हैं, कोई हिस्सा ही कटा हुआ होगा, कोई हिस्सा बड़ा हुआ होगा, अप टू मार्क डायमेंशन लेनी है, सेंटर तक पहुंचना है, चैलेंजेस काफ़ी आएंगे। तो आप बस मैं ये चाहूँगा आप बड़े ध्यान से, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो एक्यूरेसी के साथ करो। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सुभाष जी प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से बहुत नॉइज आ रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। सर जी एक बार मेरा भी ग्राफ देख लीजिएगा, गीता पर है क्या? हाँ जी। खिचड़ी पक गई है सर जी। हाँ जी, खिचड़ी पकी हुई है थोड़ी सी, बहुत मिक्सअप हो गया एक्चुअल में। जी मैम, पता है मैंने ना यही चीज मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ कि कोई भी ना वॉल टू वॉल डायमेंशंस प्रॉपरली ले नहीं रहे, जो मैंने स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ। आप प्रॉपर उसकी ले रहे हो एरिया की, मैंने कब बोला प्रॉपर लेनी है? मैंने तो आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ वॉल छोड़नी नहीं, आपको वॉल की डायमेंशन लेनी है। कैड में तो हम वॉल डाल रहे हैं ना, कैड में इसकी डायमेंशन तो डाल ही नहीं रहे कभी। किसी ने भी वॉल टू वॉल प्रॉपर डायमेंशन नहीं लिया। और मुझे सबसे बड़ी बात हैरानी की ये है कि सिर्फ 5 या 6 बंदों ने काम करा है, बाकी तो किसी ने काम ही नहीं करा। अभी इस समय ऑनलाइन में इस समय 40 हैं, अभी 45 थे। संदीप सर और मेरे को छोड़ दो तो 43 स्टूडेंट ऑनलाइन हैं और 5 बंदे मुझे सिर्फ ड्राइंग देंगे जी। और दूसरी बात, सब में मैंने एक ही चीज नोटिस कर रहा हूँ, ये देखो आप इधर 10 फुट डाल रहे हो। मैंने कब बोला इसकी डायमेंशन लेने के लिए? मैं तो वॉल की डायमेंशन लेता, शुरू से बोल रहा हूँ वॉल की डायमेंशन लो, वॉल की डायमेंशन लो, गेट की डायमेंशन लो। सबने इसकी डायमेंशन ले ली है। मैंने कब वॉल टू वॉल भी ली थी और फिर मैंने इसकी भी ले ली थोड़ी सी। ये आपको बता रहा हूँ, जैसे अब ये डायमेंशन है, देखिए अब आपने 10 फुट लिया तो अंदर लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। अंदर लिखोगे ना वो एक खिचड़ी टाइप हो जाएगी, देख रहे हो? अब ये 7 फुट 6 फुट कितने कंफ्यूज हो रहे हैं हम। आप यहाँ लिख दो 10 फुट, जो हम बाहर लिख सकते हैं बाहर लिख दें। बाहर वाली वॉल की इधर लिख दो ना डायमेंशन, इस वॉल की इधर लिख दो डायमेंशन जी, ठीक है। और डोर ऐसे बनाना है बना दो, नहीं भी बनाना कोई दिक्कत नहीं है। आप डोर की डायमेंशन का है, इस वॉल की डायमेंशन का है। और ऐसा मत करना कभी कि यहाँ की डायमेंशन लो और आप सोचो ये और ये तो दीवार एक ही है, इसकी डायमेंशन नहीं लेती। आप समझ लो ये जो आपने क्या लिखा हुआ है, ये शोकेस लिखा हुआ है एक्चुअल में, शोकेस। तो अब जैसे ये बेडरूम के अंदर की यहाँ से यहाँ की डायमेंशन ले ली, कभी ऐसे मत करना कि आप इसकी डायमेंशन ना लो। आप सोचोगे ये भी एक ही डायमेंशन है तो इधर की भी वही होगी, दीवार तो एक है। लेकिन वो गलती मत करना। आप बिगिनर हो, आप फिर डायमेंशन लेने में गलती कर जाओगे। आपसे फिर भी आप कभी मतलब एंड पॉइंट तक पहुंच नहीं पाओगे। आपको डायमेंशन वॉल टू वॉल लेनी है, ठीक है
बस आप सब लोग यही ध्यान रखें, आपको वॉल टू वॉल ही डायमेंशन लेनी है, किसी ने भी वॉल टू वॉल डायमेंशन नहीं ली, सब दूसरी डायमेंशन डाले जा रहे हैं। यहाँ डोर की डायमेंशन देखो कितनी लिखी आपने, क्या लिखा हुआ आपने, मुझे तो समझ नहीं आया। 2 फीट 4 इंच। हाँ जी। ये 2 फुट 4 इंच है, तो एक्चुअली मैं 2 फुट 4 इंच अगर आपने यहाँ लिया तो यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन आपकी गायब हो गई। जी जी बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन, चलो इधर आपने यहाँ की डायमेंशन ही नहीं ली। ये भी लिए मैंने लेकिन लिखा नहीं, ये 2 फीट 7 इंच है। और आप मैम किचन ये की सोचिए, आप कभी किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, आज अभी तो आपको याद है क्योंकि आपका घर है, जी बिल्कुल। और आप नहीं आप मान लीजिए आप किसी क्लाइंट की डायमेंशन लेकर आए, लेकिन आपको ड्राइंग अगले दिन बनानी है सुबह उठ के, आप रात को तो बना नहीं पाओगे, हर इंसान जी, टायर्ड जी। होता है, अगले दिन आपको सुबह याद ही नहीं होगा इसकी 2 फुट 7 थी या इसकी 2 फुट 7 थी, जी फिर आप क्या बिल्कुल। करोगे, आप तो कंफ्यूज हो गए। जी ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है इनिशियल स्टेज में, क्योंकि मैं तो ये काम करता हूँ, और जो कर चुका हूँ ना उसका एक्सपीरियंस लिटरली वर्क करता है, क्योंकि मुझे जी पता जी है ये बिल्कुल। गलतियाँ मेरे से हुई हैं, आपसे भी होंगी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपसे ना हो। नहीं नहीं थैंक यू। एंट्री। मैंने आपको कहा था हमने स्टार्टिंग ही एंट्री से करनी है, सबसे पहले एंट्री की डायमेंशन, फिर जी यहाँ से घुमाना था इसकी डायमेंशन, बिल्कुल। आप समझ रहे हैं, जी जी आपको बिल्कुल। उस लेवल पे ही डायमेंशन लेनी होंगी। मैं नहीं तो आप बताइए मैं आगे कैसे करूँ, आप कैड में ड्राइंग में डालोगे क्या? मैं दोबारा से ट्राई करती, नहीं, दोबारा से आपने करती हूँ। आपके लिए नहीं है ये पर्टिकुलर, ये हर एक के लिए है, जोन से भी जी बिल्कुल। सारे स्टूडेंट्स हैं इस समय ये सबके बिल्कुल। लिए ही है, क्योंकि मैं मुझे नेक्स्ट क्लास में कैड में जाना है, आप समझो मेरी बात को, मैं और कितना टाइम तक ये रिपीट करूंगा, है ना। जी जी तो आज हमारी इसके ऊपर फाइनल क्लास होगी, आप सबको बहुत सीरियसली समझना होगा, नहीं तो जो नहीं कर पाएगा तो वो कैड में नहीं पढ़ पाएगा, उसमें हमें ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू सर। अगर आप बाकी सब लोग बोलते हैं कि आप कैड में ले जाओ सिखा दो, तो आई एम ओके विद इट, मैं तो जा सकता हूँ यहाँ, लेकिन आप ड्राइंग में डायमेंशन में डालोगे क्या वो मुझे भी नहीं पता। अब आपके सामने एक मैं नक्शा बना रहा हूँ, एंट्री से हम कैसे शुरुआत करते हुए लास्ट में एंट्री तक कैसे पहुँचते हैं, प्लस और हम उसके बाद उसकी डायमेंशन कैसे डालते हैं। एक ये पार्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद में एक स्टेयर्स का पार्ट बताऊंगा आपको, मैं वो क्लियर करूँ। सर इससे आगे चलने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि एक आपके पास अगर ऐसा कुछ हो जिसमें आपने डायमेंशंस वगैरह सही सही नोट करते हो आप, तो सर मेरे पास तो सर 2000 2500 से नहीं, ओनली वन सिंपल। मैं अभी वो आपको उसमें डाल दूंगा, उसको शेयर कर दीजिए। ये लो ना, ये लो सर, ये लो, हाँ ये भी तो है। नहीं ये भी एक सेम ही डायमेंशन का बनाते हैं सभी, जिससे पता चल जाएगा क्या करेक्शन है और क्या मिस्टेक हो रही है। हाँ, अब जैसे इसमें ऑब्जेक्ट्स भी बने हुए, इनकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब मैं चाह रहा था कि वॉल की डायमेंशन तो ले लो, ऑब्जेक्ट में तो बाद में मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मैं चाह रहा था कि एक वॉल टू वॉल का कोई डायमेंशन जो आप नोट करते हैं या कुछ हो, अगर ऐसा कुछ आपके पास अवेलेबल हो तो हम लोग को इजी हो जाएगा। एक मिनट, मैं आपको वॉल वाले ये लो, इसकी डायमेंशन डाल दूं आपको। हाँ डायमेंशन आपको जहाँ जैसे चाहिए कि आपको आउटर की बाहर लेकिन मुझे चाहिए। आपको लाइन बनानी सिखानी है ना, मैं आपको लाइन बनानी कैसे सिखाऊं? सर आप अपने हिसाब से बताओ। प्लीज सारे म्यूट कर लें और सिर्फ मेरी बात को ढंग से सुने, मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा, मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ अपने हिसाब से, आप सिर्फ इस पे फोकस करो मेरी लाइनें कैसे जा रही हैं, और उसके बाद मेरी जब लाइंस कंप्लीट होती है मैं डायमेंशन कैसे डालूँ, सिर्फ इन 2 बातों में ही फोकस रखना अपना, कहीं और फोकस मत देना। 10 मिनट की बात।
3 फुट, ये देखो नीचे लाइन के नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये इधर डायमेंशन भी दिखाता है। अब ये देखो ये 3 फुट है। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले इसकी वॉल की थिकनेस डाल रहा हूं 6 इंच। 3 फुट, देखो मैंने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लिया क्या, मैंने पहले पूरे गेट की थिकनेस डाली है। ठीक है, शुरुआत ही हमने यहीं से करनी है। उसके बाद मान लीजिए 6 इंच की ये वॉल आ गई। ये हमारा डोर था अभी तक, ये मैंने वॉल की थिकनेस डाली थी, छोटा सा स्क्वायर देख रहे हो ना। अब इसके बाद मैंने 9 फुट डाल रहा हूँ। अब आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने लिया 9। अब देखो आप, एक सेकंड, अब ये देखो आप, ध्यान से समझो। 3 फुट आपको ऐसे डायमेंशन डालनी है, बिल्कुल डोर के बीच में, डोर बना के नीचे 3 फुट लिख दो। एरो देखो, एरो कैसे जा रहे हैं, 3 फुट क्लियर दिख रहा है कि 3 फुट है। ज्यादा कंफ्यूजन होती है उसके नीचे गेट भी लिख देना। चलो ये 3 फुट का गेट हो, डायमेंशन देखो कितनी एक्यूरेसी के साथ जाएंगे। 6 इंच की हमारी दीवार, ये कैड में ऐसे बना हुआ आ रहा है, आप बिल्कुल इन दोनों के बीच में लिख देना 6 इंच की दीवार। अब ये हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे देखो अपनी किचन बनाऊंगा। आप पहले ऐसे बॉक्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले बॉक्स बना लो, बाद में डायमेंशन डाल देना। ज़्यादा भी, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि हर समय ग्राफ पेपर में कैलकुलेशन करो, वो आपको सिर्फ सिखाने के लिए था। आप घर के दीवारों के पूरे बॉक्स बना लो, बाद में डायमेंशन डाल दो, कुछ भी करो, लेकिन डायमेंशन एक्यूरेसी से लो। सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ यही। अब आपको दिखाता हूँ। अब आप ये देखो, 3 फुट का हमारा मेन डोर हुआ। सबसे पहले मैंने डोर बनाया, 6 इंच की मैंने दीवार बनाई। मैंने उसकी डायमेंशन देखो अलग डाली है, कैड में इधर आ रहा है, वैसे इसकी आप यहाँ पे भी 6 इंच लिख सकते हो। उसके बाद अब हम क्या करेंगे,
अब आप ध्यान से देखो मैं डायमेंशन ले कैसे रहा हूँ, बिल्कुल वैसे वैसे डायमेंशन लेंगे। अब इसकी डायमेंशन ऐसे देख रहे हो, इसको मैं एक पॉइंट के लिए डिलीट कर देता हूँ। ये किसी की आवाज आ रही है, प्लीज एक बार म्यूट करो। देखो ये, अब नेक्स्ट, अब देखो इसकी डायमेंशन बड़े ध्यान से देखना, ये चेंज कहां से डाल दिया पता होना चाहिए। अब इसकी डायमेंशन ये देखो, एरो देखो, एरो कैसे जा रहे हैं मेरे, 4 इंच। और ये स्लैब है, स्लैब वैसे पता होता है फिर भी डाल लो, अभी स्टार्टिंग में आपको जरूरत पड़ेगी। ये लो, ये स्लैब की होगी। इसकी डायमेंशन 5 फुट। और देखो मेरा, आप ये देखो मैंने इधर 8 फुट यहाँ लिखा है, इधर 5 फुट मैंने यहाँ लिखा है। मैंने खुचड़ मुचड़ नहीं करी, 5 के आगे इधर 8 नहीं करा, ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल अलग दिखना चाहिए। अभी देख रहे हो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, साफ दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन 8 है, यहाँ से यहाँ की 5 है। मैंने डिस्टेंस देखो कितनी दूर रखा हुआ, 5 को बिल्कुल ही, मतलब ना हॉरिजॉन्टल उसके सामने आ रहा है ना परपेंडिकुलर उसके सामने आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको नोटिस करो आप। एक लाइन में भी नहीं आ रहे, ना लंबाई में ना सिधाई में, ना हॉरिजॉन्टली सामने आ रहे हैं ना वर्टिकली सामने आ रहे हैं, तो कंफ्यूजन कभी होगी ही नहीं। हमने डायमेंशन ली किस चीज की है, एक साथ लिख दोगे, सपोज करो यहीं आपने 8 भी लिख दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे यार ये क्या हो गया। बिल्कुल अलग अलग है, मेंशन ही अलग है। यहाँ पे 2 फुट भी अलग मेंशन कर दिया मैंने, थोड़ा सा कंफ्यूजन ही खत्म। अब देखो मैंने यहाँ पे 5 फुट ले लिया, तो मुझे पता है ये 5 फुट ही है, तो हमारे को लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो चाहते तो यहाँ से यहाँ तक की भी हम डायमेंशन ले लेते, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको जैसे इजी लगे। आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है। कल को आप ड्राइंग बनाने बैठो, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये डायमेंशन ली किस चीज की है, क्योंकि मैं खुद ये चीजें फेस कर चुका हूँ, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। अब हमने यहाँ से यहाँ तक, क्या हमारी देखो यहाँ तक की डायमेंशन कंप्लीट हो गई। आपके हिसाब से कोई कंफ्यूजन अभी तक बोल सकता है? No, पर अभी किसी को बोलना है, यहाँ तक समझ में आया डायमेंशन लेने का तरीका? क्लियर है? हॉरिजॉन्टली वर्टिकली देख रहे हो आपको मैंने कितना गैप रखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। एरो बहुत जरूरी, बिल्कुल ऐसे ही एरो लगाने आप लोगों को, ताकि आपको पता रहेगा कि मेरी डायमेंशन का एरिया है कितना। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, अब हमारी यहाँ तक की वॉल तक की डायमेंशन आ चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ तक ले लिया। यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन लेंगे, ये देखो कितना क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक की लेनी है, ले लो। वैसे दीवार की आपको आगे जाके कभी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रीजन बीइंग आपको पता होगा वो 6 इंच की है 9 इंच की, आप देखते ही पहचान जाए करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपको एक छोटा सा ही सिर्फ रूम घर बना के दिखा रहा हूँ। रोहित जी एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? बोलिए। नॉर्मली दीवारें इनर साइड की 4 इंच की होती है, प्लास्टर लगा के 6 इंच की होती है, तो फिर 6 में ही माने उसके 4 में माने? सर 6 में ही मानोगे ना आप। अच्छा ठीक है। 4 में तो आप तब मानोगे अगर कोई आपको ये बोलता है कोई बंदा कि भाई तुम मेरे लिए एक नया वास्तु के हिसाब से डिजाइन क्रिएट करो, तो मैंने आपको तब 4 बोला था। वैसे तो आपको 6 ही लगानी पड़ेगी, कई बार 9 भी होगी, कई बार 12 भी होगी, वो डिपेंड करता है डायमेंशन के हिसाब से। बिल्कुल, मतलब बने वाले मतलब जिसका प्लास्टर हो चुका है उसको 6 इंच में काउंट करें बस। हाँ बिल्कुल। और आपको क्या है, आप जब डायमेंशन लोगे ना तो गेट की चौखट भी आएगी, तो आप कभी चौखट की डायमेंशन मत लेना, वो आपको दिखाएगा 7 ही, लेकिन आपको लेनी चाहिए क्योंकि वो चौखट है। हाँ वो नहीं, चौखट होती है 2x6 2.5x6 की होती है। हाँ वो वही मैं कह रहा हूँ, आपको 7 सवा 7 भी दिखाएगा, लेकिन आपको कैड में 7 सवा 7 की दीवार नहीं बनानी है, आपको दीवार तो 6 नहीं, वो सामने बिटन लगा के वो 7 इंच की हो जाती है, वैसे नॉर्मली वो 6 इंच की चौखट होती है। थैंक यू सर।
आप बेशक ऐसे पहले बॉक्सेस बना लो, जरूरी नहीं आपको ग्राफ पेपर में वर्क करना, लेकिन एटलीस्ट लाइनें बिल्कुल सीधी खींचना। बस हमारा मोटिव है डायमेंशन प्रॉपर डालो। हमारा मोटिव ग्राफ पेपर में बनाना नहीं है, हमारा मोटिव कैड में बनाना है। तो इसी चीज का आपको मेन ध्यान रखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, अब मैंने एक ये रूम बनाया, ठीक है। अब मैं इसको, हाँ मैंने ये रूम बनाया। अब मैं यहाँ एक टॉयलेट बना के फिर ये खत्म कर दूंगा। अभी तक समझ में आ रहा है ना मैं कैसे बना रहा हूँ? एक सेकंड बना लूं, फिर आपको समझाऊंगा मैं क्या बना रहा हूं। अब देखो, यहां तक हमारी डायमेंशन हो गई थी, क्लियर है। अब हमारे को यहाँ की डायमेंशन लेनी है। हमने देखो ये दूर से देखो जी, अभी तो मैंने सैंपल जल्दी के चक्कर में बनाया। ये 2 BHK घर है एग्जांपल के लिए, ये मैंने बनाई किचन, मैंने इसकी डायमेंशन ऐसे डाली है। अब ये दीवार यहाँ से शुरू हो रही है, आप इस चीज पे ध्यान देना। आप चाहो यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन ले लो तो भी नो आएगी, आप इधर से इधर की डायमेंशन ले लो तो भी नो आएगी। बात हमारे को एक्यूरेसी की है कि हमारी जो डायमेंशन हो हम वही नोट डाउन करें जो एक्चुअल में है। आप वॉल टू वॉल भी ले लेना अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। ये तो सिर्फ किचन का मामला था इसलिए मैंने ऐसे लिया। अब ये देखो मैं आया डायमेंशन में, बड़े ध्यान से देखो, यहाँ से समझने वाली बात है। ये मैंने ये फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा सेकंड पॉइंट, ये देखो बिल्कुल उसके पास में डाल दिया। 10 फुट पूरा एरो देखो, आप एरो देखो उसके, इधर इसके एरो देखो, 10 फुट देख रहे हो। अब ये अंदर की दीवार 6 इंच की होती है, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको डायमेंशंस की लिखने की जरूरत। अब ये देखो मैंने अंदर की भी डायमेंशन ली है, मैं वॉल नहीं छोड़ूंगा 10 इंच। अब ये मैं इधर वाली वॉल पे आ गया, इस वाली वॉल पे आ गया, मुझे अंदर की वॉल नहीं छोड़नी, मुझे वॉल नहीं छोड़नी, बस मुझे इस चीज पे फोकस रखना। ये देखो 10 फुट, ये देखो किसी को किसी से हॉरिजॉन्टली टक्कर नहीं हो रही ना वर्टिकल टक्कर हो रही है, टक्कर नहीं होने दी मैंने अभी तक कहीं पे। अब इस वॉल को लिया मैंने 13 फुट। डायमेंशन लेने का तरीका दिखा रहा हूँ मैं आपको तरीका ऐसा लेना है आप कभी कंफ्यूज नहीं हो गए। अब ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की वॉल की डायमेंशन,
देखो कितनी क्लियर डायमेंशन है, अभी बाद में। अब ये देखो आप, अब ये मैंने, अब यहाँ तक देखो आप, अब ये देखो आप, ये डायमेंशन लेने का तरीका। और वैसे तो आप इसमें ये आप लाइन डालना ही मत, ताकि आप कभी कंफ्यूज हो। ये देखो ऐसे, इधर भी मैंने कहीं पे भी वॉल छोड़ी ही नहीं है, मैंने वॉल का बड़ा ध्यान रखा है। ये देखो 3 फुट क्लियर इंडिकेशन। इसको मैं बाहर डाल दूंगा, मैं वो बाहर स्पेस है, मैं बाहर भी डाल सकता हूँ, मैं बाहर ही डालूंगा क्योंकि अंदर मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहता। इसकी यहाँ तक की डायमेंशन, ये देखो। अब मैं किसी भी वॉल की डायमेंशन सबकी लूंगा, रीजन बीइंग मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक 6 इंच का भी फर्क आ जाए। ये देखो इसकी सर एक बार पूछ सकते हैं? कि मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अभी मैं ये कंप्लीट कर लूँ फिर आपको बात करते हैं। अब देखो कहीं पे भी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रही है, साफ साफ डायमेंशन दिख रही है हमें। अब ये देखो 13 फुट है, क्यों? क्योंकि 3 फुट का हिस्सा हमारा इसमें भी ऐड हो गया डोर में, और 10 फुट हमने यहाँ पे ले ही रखा था। अब देखो मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, अब मैं यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन लूंगा। और अब मैं इसकी भी डायमेंशन, ये 6 फुट 6 इंच का डोर होता है, ये हमारी दीवार होती है, हम नहीं लेंगे, आगे जाके आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये देखो 2 फुट 8 इंच टॉयलेट का। अब हमने यहाँ तक ले ली, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखो यहाँ से शुरू करेंगे, अब हम पूरे यहाँ तक की डायमेंशन लेंगे इधर। अब ये 13 फुट। अब देखो मैंने पूरी की पूरी डायमेंशन ले ली। अब हम यहाँ पहुंच के अगर ये हमारा 3 फुट नहीं निकला तो हमारी डायमेंशन गलत है। अब आप सारे म्यूट खोल सकते हो और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब आप सारे अपने म्यूट खोल लो और अपना क्वेश्चन पूछो। सर मैं आपसे, हालांकि अभी आपने ऑटोकैड चालू नहीं किया, लेकिन ये जो आपने डबल साइडेड एरो लिया है, ये आपने कहाँ से लिया, मैं जानना चाह रहा था। क्या चीज? ये जो डबल साइड एरो लिया है ना, उसकी मेजरमेंट को शो करने के लिए। वो डायमेंशन की स्टाइल है, वो आपको सब सिखा दूंगा। मैंने अभी आपको ऑटोकैड तो सिखाया ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपको ऐसे डायमेंशन शायद उस तरह से बना दूं, तो बस केवल मैं उसी के लिए कह रहा था डबल साइड एरो आपने कहाँ से पिक किया है। 1 सेकंड होल्ड पे रहिएगा आप सब, 1 सेकंड, 1 सेकंड होल्ड पे रहिएगा। ओके। आप 1 मिनट के लिए इसमें नजर मारो जब तक। अब आप सारे के सारे म्यूट खोल लो, जिसके क्वेश्चन है वो पूछे।
सबको समझ में आया मैंने कैसे डायमेंशन लिए और आपको डायमेंशन मेंशन करनी कैसे है ड्राइंग में। और मैंने, आप इस चीज में ध्यान रखिए, मैंने सिर्फ वॉल की डायमेंशन लिए, मैंने कोई डायमेंशन नहीं ली। हाँ जी बोलिए। रोहित जी एक बात पूछूं? जी बोलिए। हाँ जी, ये जो किचन का जो लेफ्ट वाला हिस्सा दिखा है 2 फीट का, ये नीचे नीचे बीच में, हाँ हाँ ये हाँ वाला? ठीक है, हाँ हाँ, जो वो जो दीवार, किचन की दीवार जो आई, हाँ किचन की तरफ, ये वाली? नहीं नीचे नीचे सेंटर, हॉल की तरफ, हॉल की तरफ, हाँ 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 बस, यहाँ से जो कमरे की दीवार शुरू हुई, ये कोने से लेफ्ट वाले कमरे की, हाँ हाँ ये वाली ना? हाँ, तो हाँ जी। वो जो किचन की दीवार सीधी है और एक दीवार अंदर से गई, ऐसा हमें देखना पड़ेगा ना वहाँ पर। एक दीवार कहाँ से गई? ये जो किचन की दीवार आई सीधे सीधी, और ये एक कमरे की दीवार 6 इंच अंदर से है। हाँ बिल्कुल। तो आप इसकी भी डायमेंशन अलग, आप इसकी बात कर रहे हो, ये 6 इंच की है ना? हाँ, ये अंदर से दीवार आई ना अंदर से, ये जो है किचन की अलग है, ये 6 इंच यहाँ पे आप अलग से लिख दो। नहीं, ये नहीं बता रहा हूँ मैं, कि जो किचन की 6 इंच वाली दीवार है ना, वो यहाँ रुक गई, हाँ यहाँ रुक गई, और जो कमरे की दीवार उसके बाद में आई, हाँ वो सीधी भी जा सकती है ना? हाँ वो सीधी जा सकती है, मैं तो एक एज्यूम कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बना दिया, मैं तो उसको सीधा ही लेना था। जब आप प्रॉपर डायमेंशन लोगे ना, चाहे जैसी मर्जी प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आपकी डायमेंशन एक्यूरेट है ना तो आपको सब पकड़ लोगे आप। सही, अगर आपकी डायमेंशन एक्यूरेट नहीं है तो आप कुछ नहीं पकड़ोगे। सही, ठीक है, और आपको ऐसे आंखों से दिखेगा भी नहीं, आपकी डायमेंशन एक्यूरेट होनी चाहिए बस। अरे नहीं दिखेगी, वो अपने पास माप होगा तो एक माप पता चलेगा। अब आप देखो, मैंने कहीं पे भी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली टक्कर नहीं दी है डायमेंशन, क्रॉस नहीं हुआ है, क्रॉस नहीं हुआ है, कहीं पे भी नहीं हुआ, कहीं कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं हुई। इसका सेंटर में लिया, इसका सेंटर में। अब सबसे बड़ी बात आप किचन में देखो, यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ मैंने सेंटर में लिख दिया, क्लियर कट दिखाई देता है सब। जनरेटर में पैसे पड़े ना, आज जल्दी हमें फ्री वाला करा दिया। तो ये देख रहे हो, इधर 5 फुट और इधर 8 फुट। मैंने कहीं कंफ्यूजन दिख रही है आपको? एरो देखो कितने छोटे से और कितने प्यारे से दिख रहे हैं, कंफ्यूज ही नहीं होगे कहीं पे भी, एकदम क्लियर। जब आप कंप्यूटर में बैठोगे ना ड्राइंग बनाने इन फ्यूचर, बस आप इस तरीके से डायमेंशन ले लो। कंप्यूटर में जैसे आप ड्राइंग बनाने बैठोगे, आप फटाफट आपकी उंगलियां चलनी शुरू हो जाएंगी। करना ही क्या होता है, मैंने को कितनी देर लगती है बताओ? यहाँ से यहाँ लाइन खींची, कमांड डाली, कितने फुट, एंटर मारा, कटक, लाइन खिंच गई, टाइम ही नहीं लगा और लगेगा भी नहीं। 2-2, 3-3 मिनट में ड्राइंग बना दोगे आप। 3 BHK भी, अगर आपने ऐसी डायमेंशन अपने नोटपैड में लिखी होंगी तो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन डायमेंशन लेने में यहाँ तक? सर एक बात पूछनी थी सर। हाँ जी सर, जैसे एक रूम के बीच, 2 रूम के बीच में कॉमन दीवार आ रही है, मान लो वो 12 इंच की दीवार है ना सर? तो 12 इंच की दीवार में अपने को 6 इंच इधर लेना है, 6 इंच उधर लेना है, इस टाइप से करना है। 2 रूम के बीच में दीवार आ रही है, कॉमन दीवार 12 इंच की है फॉर एग्जांपल, तो अपने 6 इंच इस रूम में लेना है, 6 इंच उस रूम में लेना है। सर आपको ऐसे लेना ही क्यों है? ये देखो, मेरी बात सुनो, ये देखो, अगर आप कह रहे हो, सपोज करो ये एक रूम, देखो आप कह रहे हो ये एक रूम, ये एक रूम है। अब ये वाली जो दीवार है ये आपकी 12 इंच की है ना? ये 12 इंच की होगी ना आपकी, ऐसे। इसके साथ में एक रूम दूसरा भी है, तो 2 रूम के बीच की दीवार 12 इंच की है। मैं वही तो बता रहा हूँ, ये देखो ना, अब ये यहाँ से मैंने फिर ले लिया, जी सर, जी ठीक है सर। ठीक है जी सर, मैंने तो आपको कहा ही नहीं कोई हिस्सा किस वॉल का हिस्सा कहाँ, आपको वॉल टू वॉल डायमेंशन लेनी है,
अब आपको करना क्या है, ये देखो, आपने यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन ली, फिर यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन ली ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन लोगे ऐसे, फिर यहाँ से अंदर की डायमेंशन लोगे। आपको तो वॉल टू वॉल चलना है। बिल्ली की पोटी बदबू आ रही है, काल भी आ रही है, रात भी आ रही है। यानी आप लोग वॉल टू वॉल चलना है ना, वॉल टू वॉल। मैंने आपको सर इस रूम इतनी देर से यही तो सिखा रहा हूँ, वॉल टू वॉल चलना है आपको। रूम क्या होता है, रूम के अंदर का कोई हिस्सा नहीं होता, वॉल टू वॉल की डायमेंशन होती है। मैं सबको प्लीज कोई म्यूट कर ले जो बोल रहा है। ठीक सर। आशीष जी हैं इस क्लास में? आशीष जी हो आप? थैंक यू सर। करुणा जी आप अवेलेबल हैं इस क्लास में अभी? किसको सर? करुणा जी हैं अभी? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि आधे स्टूडेंट एक टाइम में अवेलेबल नहीं हो रहे, बाद में दिक्कत मुझे होगी। ठीक है, इस हिसाब से आपको डायमेंशन लेनी है। यहाँ तक अभी और कोई क्वेश्चन किसी का? आपको डायमेंशन लेनी कैसे है? ऐसे डायमेंशन लेनी है आपको। कहीं कोई हिचपिच नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि दिक्कत आ रही हो। कितना मिन्यूट सा आ रहा है, क्लियर दिख रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर इसमें वॉल का लिखना है, मैंने वॉल की तो डायमेंशन लिखी है मैंने। नहीं अंदर की साइड जो हम लोग बिल्कुल चौड़ाई 6 इंच की है, 6 इंच लिखो, 9 इंच 9 इंच लिखो। और पता है ये जो वॉल है ना, जैसे इसके बीच में ही लिख दो 9 इंच या 6 इंच, 6 लिख के इंच डाल दो। पता है ये दीवार की डायमेंशन है, उसमें एरो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, ये तो कॉमन सेंस है, पता है हमारे को। ठीक। उसके अलावा हर एक चीज की डायमेंशन देखो आप, कहीं पे कोई फाइटिंग नहीं हुई। सबसे बड़ी किचन में होगी स्लैब, और उसमें ये देखो आप कितना मिनट है। 8 मैंने यहाँ लिख दिया, 5 मैंने यहाँ लिख दिया, 2 मैंने यहाँ लिख दिया, कंफ्यूजन ही नहीं है ना? क्लियर? अगर आप इस तरीके से डायमेंशन लोगे, आपको कभी भी ना मतलब एक्यूरेसी के साथ ड्राइंग बनाने में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। मतलब हम लोग को केवल घर की चारों दीवारी और अंदर की दीवार बनानी है, ओनली वॉल। आपको अंदर की वॉल्स की पूरी डायमेंशन ऐसे लेनी है जैसे मैंने आपको सिखाई। आप कभी फेल नहीं हो सकते लाइफ में। और आप कैड में भी फटाफट मतलब डायमेंशन डाल के एंटर करते चले जाओगे और आपकी ड्राइंग बनके तैयार हो जाएगी। सर पिलर की डिजाइन एक बताइए ना। मैं अभी मैम आप अभी ना सिर्फ वॉल तक पहुंच जाओ। एक बार मैं चाहता हूँ वॉल तक पहुंच जाओ। पिलर क्या, बहुत चीजें होंगी बीच में, कट भी आएंगे, अभी लिफ्ट भी आएगी, स्टेयर्स भी। नहीं वो पिलर नहीं, जैसे हम लोग साइड में बना रहता है ना कभी कभी घर के किनारे में दीवार में। मैम वो कुछ भी नहीं है। मान लीजिए ये देखिए, मान लीजिए ये एक पिलर है, सपोज, ठीक है? एक मिनट रुकिए, मैं अभी आपको कॉर्नर में इधर कह रहे हो? हाँ चलो, ये एक पिलर है, एकदम वॉल में लगा दीजिए। जो अपन लोग लिंटन उठाते हैं ना, सारी वॉल से दीवार को जोड़ते हैं। चलो, ये एक पिलर है। हाँ यहाँ पे ठीक है हाँ। तो मैम उस केस में क्या होगा, ये जो 10 फुट है ना मैंने यहाँ लिया है, उस केस के लिए बता रहा हूँ। उस केस में आप क्या करो, उस केस में आप इस पिलर से इस वॉल की डायमेंशन ले लो ऐसे, ठीक है? फिर इस पॉइंट से इस जगह की डायमेंशन ले लो ऐसे। समझ गए? फिर आप ऐसे डायमेंशन ले। हाँ जी ठीक। वो पिलर का एरिया ठीक है। डायमेंशन का तरीका समझ में आ गया आप सबको? हाँ जी, हमने लेना दीवार से दीवार लेनी कैसे, और सबसे बड़ी बात है नोटेड डाउन कैसे करना। कई लोग नोटेड ही गलत कर देते हैं। ली डायमेंशन बिल्कुल ठीक है, लिखेंगे इस तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। लिखने का भी एक तरीका है ना। देखिए कहीं पे भी मेरा मिस मैच नहीं होगा, एक्यूरेसी से दिख रहा है मुझे सब कुछ। अब आप कहोगे कैड में डायमेंशन लेना आसान है, हाथ से कैसे लें? ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल इसी तरीके से लोगे, लिखोगे तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा।
और अब आप बता दीजिए कि आप में से कौन रेडी है जो उस लेवल पे कर सकता है, तो मैं ऑटो कैड में लेके जाऊं, अदरवाइज मैं जो लेके जाऊंगा आप उस लेवल पे कर ही नहीं पाओगे। अगर आप कहते हो मैं सबको एक दिन का भी ब्रेक दे देता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट कल क्लास रख लीजिए। मैम देखिए मैं आपको इसका रीजन देना चाहता हूँ। देखिए 40-45 के लगभग स्टूडेंट्स हैं, मुझे सिर्फ 4 बंदे अपनी ड्राइंग भेज रहे हैं, मुझे 5 बंदों ने भेजी है बस, बाकी के 40 स्टूडेंट्स कहाँ गए? 35 स्टूडेंट्स भी ले लो चलो, सर और मेरे को छोड़ दो सिर्फ। मैं कहता हूँ 42 स्टूडेंट्स तो अवेलेबल हैं जो क्लास ले रहे हैं, उनकी ड्राइंगें कहाँ हैं बाकी? उनमें से 5 ने दिया है, 35 स्टूडेंट्स की ड्राइंग नहीं भेजी मुझे 35 स्टूडेंट्स ने, इसका मतलब क्लास जा कहाँ रही है? इसकी 10% भी रेशियो नहीं। 5 बंदे भी देखो ग्रुप में, आप खुद भी देख सकते हो जो हमारा कैड ऑटो कैड का ग्रुप है, 5 बंदों की ड्राइंग आई हुई है, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए? मैं क्लास बिल्कुल ले सकता हूँ, लेकिन मैं कल सिखाऊंगा क्या मुझे बताओ, मैं इस लेवल से आगे बढ़ ही नहीं सकता। सर एक दिन का गैप करके एक दिन का होमवर्क दे दो आप अपना, के ये करके लाना है आप सबको। देखिए अभी मैं काम करता हूँ, एक दिन का भी हम गैप रखते हैं। हाँ जी ठीक है। और होमवर्क मैं आज, आप मेरी बात सुनिए, आप सब सुन रहे हैं ना अभी? मुझे कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं सुन रहा हो, सब सुन लो। सर जी सर सुन रहे हैं। मैं अभी मैं एक दिन का गैप रखता हूँ और मैं आज ही एक ग्रुप बना दूंगा, हमारे जो अपने मेंबर्स हैं जो जिन्होंने फीस जमा कराई है और जो इंटरेस्टेड मेंबर्स हैं, मैं उनका आज ग्रुप अलग कर रहा हूँ। आज शाम को 100% अलग कर दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी, हम 1-2 दिन में आ रहे हैं, नए ऐड हुए हैं कुछ, आज 3 बंदे नए ऐड हुए हैं, तो 1-2 ने आज शाम तक हो जाना हो रहा है। मैं आज शाम तक एक नया ग्रुप बना दूंगा जिसमें आपको सारी PDF शेयर करूंगा। मैं पढ़ना नहीं है PDF को, कहीं PDF में मत जाना, नहीं तो आप लर्निंग छोड़ दोगे, वो सिर्फ आपके नोट्स के लिए इन फ्यूचर। एक बार आप सीख लो उसके बाद उसको रेकमेंड करना। उसके अलावा मैं अब उन लोगों का पूरा लिस्ट बनाऊंगा जो वर्क कर रहे हैं और जिन्होंने वर्क नहीं करा है। एग्रीड जी हाँ बिल्कुल। कल रात के 8 बजे तक, आप टाइम नोट कर लीजिए, कल रात के 8 बजे तक जिसकी ड्राइंग मेरे पास विद डायमेंशंस आती हैं तो वेल एंड गुड है, और मेरा फोकस सिर्फ उन पे ही रहेगा, उनको टीच करना है। और जो वर्क नहीं कर पाएगा तो आई एम सॉरी, क्योंकि जो लोग वर्क नहीं कर पाएंगे उनकी वजह से बाकी सब लोग सफर हो, ये चीज भी गलत है। ओके। और ऐसा भी नहीं है जिन्होंने नहीं करा मैं उनको छोड़ दूंगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा, मैं उनको बाद में भी कवर अप कर सकता हूँ। लेकिन एटलीस्ट मैं अब ऑटो कैड में जंप करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ 1 हफ्ते में क्लास ऑटो कैड सिखा दूँ, और जो मेहनत कर जाएगा वो सीख जाएगा। Are you all agree with me? एक बार Yes sir, no issue. ओके सर। हाँ जी सर ठीक है। आप मुझे कल इवनिंग तक, रात के 8 बजे तक आप मुझे इस लेवल पे डायमेंशन, एक तो डायमेंशन वाला ऐड में होना चाहिए, इस लेवल पे डायमेंशन होनी चाहिए, और जो मैंने आपको सिखाया है और जो हमारे को ग्राफ पेपर में ड्राइंग बनानी है, दोनों लेवल पे मुझे एक बंदे से 2 ड्राइंगें चाहिए, एक ऐसी और एक ग्राफ पेपर वाली, ताकि मैं सबका रात तक चेक कर लूं किसने वर्क करा है, प्रॉपर्ली नहीं करा है। क्योंकि मैं परसों की क्लास में मैं सबको टेस्ट चेक नहीं करूंगा ऐसे बैठ, मैं परसों की क्लास में सीधा ऑटो कैड में जंप करना चाहता हूँ। ठीक जी सर। अभी तक किसी का कोई पॉइंट है तो आप मुझे बता दो, क्योंकि मैं ऐसे अगर क्लास लेता रहा तो सर हम तो कभी ऑटो कैड में जा ही नहीं पाएंगे। कल भी आपने शायद यही कवर किया था ना, तो मैं अटेंड नहीं कर पाया। मैं 3 दिन से पढ़ाई यही रहा हूं, मैं सारे नहीं, ये टाइम थोड़ा ऑफिस से क्लास करता है सर, बीच में मीटिंग आ जाती है तो जाना पड़ता है। बट ओके, आई विल डू द होमवर्क एंड देन आई विल कम बैक डे आफ्टर टुमारो। एग्जैक्टली। तो इस टाइप से मैं चाहता हूँ सब वर्क करे। एक मुझे ऐसा पेपर भेजे जो नोटपैड में हो, जिस हिसाब से ऐसी डायमेंशन हो। दूसरा मुझे भेजेंगे वो ग्राफ पेपर वाला, कि उन्होंने ग्राफ पेपर में कैसे उसको डिजाइन करा। वॉल्स की थिकनेस ध्यान रखना, वॉल्स की डायमेंशन ध्यान रखना, गेट की डायमेंशन ध्यान रखना, डायमेंशन लेनी कैसे है, ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कोई भी किसी के मतलब परपेंडिकुलर में ना आए, क्रॉस ना बने, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना। गेट मत बनाना, ऐसे लाइन खींच देना 3 फुट, पता है डोरी है, डी लिखने की जरूरत नहीं है, टॉयलेट में टी लिखने की जरूरत नहीं है, WC बना दो टॉयलेट हो गया, बात करना।
इतनी खिचपिच नहीं, खिचड़ी नहीं बनानी है, इजी लेके चलो, वर्क इजी बहुत है ये। मैं आपको 400 गज का भी ड्राइंग जो है ना, आप मेरे साथ यहाँ 15 मिनट मुश्किल से बैठ जाऊंगा, 400 गज की ड्राइंग बना के दे दूंगा, जो मार्केट में आपसे ड्राफ्ट मैन जिसके 20-20 हज़ार रुपये ले लेगा बना के देने का, और मैं आपके सामने 10 मिनट बना के दे दूंगा, 10 मिनट। और ये सिर्फ आप मेरी तरफ से ना, आप स्पेशल सर को थैंक यू बोलना, सर ने एक कोर्स स्टार्ट करा है। मेरी तरफ से आप सब थैंक यू बोल देना, क्योंकि अगर वो नहीं चाहते ये कोर्स नहीं होता। सर आपको भी और उनको भी धन्यवाद बहुत। ये तो सिर्फ सर का एक ऑर्डर था मेरे को जो मुझे करना था, लेकिन थैंक यू तो सिर्फ संदीप सर का है। जी सर जी। इसकी वजह से ये हो रहा है। स्पेशल थैंक यू जरूर बोलना जब सीख लो, चाहे बेशक अभी बोल लो। नहीं अभी बोल रहे हैं सर। देखो मतलब ये सिर्फ संदीप सर की वजह से हो रहा है, और मैं इस लेवल पे सिखा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप जो 10 मिनट में ड्राइंग बना सकोगे ना, आप उस चीज़ के मार्केट में किसी वेंडर को 15-15 हज़ार रुपये दोगे बनाने के, जो आप इधर 10 मिनट में बना लोगे। तो थोड़ी सी मेहनत मांगती है चीज़, ज़्यादा मेहनत नहीं मांगती, थोड़ा सा दिमाग की कैलकुलेशन, दैट्स इट। सर आपसे आपके हिसाब से परसों रखें हम क्लास? जी हाँ, परसों 11 बजे। परसों 11 बजे जी सर। परसों 11 बजे, लेकिन कल रात तक मुझे इन 2 टाइप से मुझे सबके चार्ट चाहिए। ओके। और देखिए जो कर गया वो आगे करेगा, जिसको नहीं करा उसको मैं फिर टेक केयर नहीं करूंगा। सर मैं संजय बोल रहा था। जी बोलिए, पहले एक बोले फिर दूसरा बोलिए। सर मैं संजय बोल रहा था, जो मैंने ग्राफ पे बना चुका हूँ उसमें मैं अमेंडमेंट कर दूंगा सर, चलेगा? जो मैंने डोर के डायमेंशन नहीं लिखे हैं, या जो ओवरलैपिंग हो रही है, जो मेरे को बाहर से बन जाएगी। आप नई वर्किंग फिर से करिए जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं ये भी देखना चाहता हूँ डायमेंशन लेकर लिखते कैसे हो। आप एरो डालते हो नहीं डालते, आप बेटा कचरा मत डालो, दीदी ने नहीं आ रहा। वर्टिकल का ध्यान रख रहे हो नहीं रख रहे। मैंने किसी में भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखी, सामने नहीं आ रहा, इसके सामने कुछ नहीं आ रहा, मैंने सबको अलग अलग लिखा हुआ ताकि कोई पंगा हो ही ना। हम जब ऑटोकैड में ड्राइंग करें तो हम फटाफट लाइनें खींचते चले जाएं। मेरे को दोनों टाइप से चाहिए आपकी ड्राइंग। आप डायमेंशन डाल कैसे रहे हो, प्लस आप ग्राफ पेपर में बना कैसे रहे हो। रोहित सर मेरा मैप चेक कर लेंगे एक बार। मैं सर परसों ही सबकी ड्राइंग चेक करूंगा, और परसों तक मुझे सबकी पहले वर्किंग चाहिए रात के 8 बजे तक। कल रात के 8 बजे तक मुझे सबकी ड्राइंग चाहिए सर। एक बार देख, कोई भी ग्रुप में नहीं डालेगा, सब मुझे पर्सनल डालेंगे। सर पर्सनल भी डाला हुआ है जी मैंने। मैं कोई बात नहीं, अब मैं आपसे सबसे परसों ही बात करूंगा, और मैं चाहता हूँ इस हिसाब से आप नई तरीके से फिर से नई वर्किंग करो। ठीक है सर। और देखिए जिसने वर्किंग करी दे आर ऑलवेज वेलकम, जिसने नहीं करी वो भी वेलकम है, लेकिन मैं उन पे अब ध्यान नहीं दूंगा नेक्स्ट क्लास से। ऑटोकैड में आने के बाद अगर आपने मेरे से पूछा है लाइन कैसे खींची है, तुमने 10 फुट होता क्या है, 3 फुट होता क्या है, डोर होता क्या है, तो देखिए वो बात गलत आपकी तरफ होगी, मेरी तरफ से नहीं होगी। क्योंकि अगर आप यहाँ समझ गए तो सब समझ जाओगे, यहाँ नहीं समझे तो आगे आपको ऑटोकैड में समझ में नहीं आएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर। यू ऑल एग्री? जी सर। जो नहीं करेगा सिंपली वो अपने लिए नहीं करेगा, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। जो सीखेगा वो अपने लिए सीखेगा ना, मेरे लिए बिल्कुल नहीं सीखेगा। जी सर ठीक है, फिर हम लोग परसों 11 बजे क्लास होगी हमारी, कल नहीं होगी। और सब मेरी तरफ से सर को थैंक यू जरूर बोलना, ये सिर्फ उनकी वजह से हो रहा है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था। और दूसरी बात, 8 बजे तक मुझे सबके चार्ट चाहिए, और सब मुझे पर्सनल करेंगे, कोई ग्रुप में नहीं डालेगा। और मैं आज नया ग्रुप बना रहा हूँ, हमारे जो मेंबर्स हैं सिर्फ उनके लिए भी, इसमें बहुत सारे मेंबर एडिशनल ऐड हो रखे हैं, तो मैं उन सबको इसलिए मैं नया ग्रुप आज बना रहा हूँ। सर शाम को पीडीएफ डाल देना। मैं वो पीडीएफ सब मिलेगा आपको। सर उसी नए ग्रुप में डाल दूंगा ना, होमवर्क नए ग्रुप में डाल दूंगा। नहीं आप मुझे सब पर्सनल में डालेंगे कल रात के 8 बजे तक। ओके नो, मैं सिर्फ सबका नाम लिस्ट करूंगा कि कौन कौन सा बंदा एक्चुअल में वर्किंग कर रहा है। मैं बोलूंगा किसी का नाम भी नहीं, मुझे पता होना चाहिए कौन एक्चुअल में वर्किंग कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। ठीक है, तो आज के लिए गुड बाय। बहुत ध्यान रखना, मैं कैड में आऊंगा, मैं ये चीजें कोई भी रिपीट नहीं करूंगा। मुझे कैड में आना है, किसी का इशू है तो अभी पूछ ले, अभी भी टाइम है, अभी पूछ लो, कुछ नहीं समझ में आया। मैं सीधा ऑटो कैड में आने वाला हूँ, और मैं नहीं चाहता आप कोई बिगिनिंग वाले क्वेश्चन पूछ ले। कोई अभी भी इशू है माइंड में तो पूछ सकता है फ्रीली, नो प्रॉब्लम। पहले के जो 3 लेक्चर मिस हुए हैं उनका रिकॉर्डिंग का लिंक कुछ
वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आज की तो सर आज ही डाल देंगे, आज की जो रिकॉर्डिंग, और जो परसों की थी वो आज वही सेम चीज कराई है मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी उसकी भी रिकॉर्डिंग डाल देंगे। ओके। अभी तक कुछ नहीं क्लियर हुआ तो ये बता दो, दीवारें खींचना, डायमेंशन लेना, सब कुछ क्लियर? बड़ा वाला ले, छोटा रख दे। सर मैं दूसरा बड़ा ले ले। हाँ जी बोलिए। सर मैप प्लान दूसरा बनाने का कि यही हाउस का प्लान फिर से बनाने का है? अभी आप कोई बाहर तो आप शायद नहीं जा पाओगे ना, अभी अपने घर का ही कर लो एटलीस्ट। मैं ये थोड़ा ना कहूँ आप बाहर जाओ, बाहर तो आप जा ही क्यों रहे हो, आप कोई नहीं लेगा, अपने घर का ही करो, फिर से करो, बार बार करो। अभी चैलेंजेस तो आपको कैट में बहुत मिलने आगे जाके, बहुत अजीब से नक्शे मिलेंगे आपको, कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आप इस टेक्निक से घर के अंदर की लो, अभी आप सिर्फ घर के अंदर की लो, आप अंदर की तो वर्किंग प्रॉपर कर लो। नहीं अंदर की तो ले लेंगे, जैसे लास्ट में तो पीछे दीवार की तो आएगी ना, तो बाहर की तो हो जाएगी। आप वो एज्यूम कर लेना, चेंज एज्यूम कर लो, सबकी चेंज ही दे दो बाहर की, नो प्रॉब्लम। हमारे को अभी बाहर से इतना लेना देना नहीं है, हमारे को घर के अंदर के सेंटर से लेना देना, सेंटर से लेना हमको स्टार्टिंग वन से। सर मेरे लैपटॉप में ऑटोकैड इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन कौन सा वर्जन है मुझे मालूम नहीं है, तो वो चलेगा? लिखा हुआ आता है, कोई भी ऑटोकैड हो चलना, बस ऑटोकैड होना चाहिए। देखो ये सबसे ऊपर आ रहा है ना मेरे में, ऑटोकैड 2017। हाँ हाँ, आपके उसमें भी आएगा कौन सा। बाकी जिनका नहीं हुआ है, मैं कल तक वेंडर का, मतलब आज शाम तक वेंडर से बात फाइनल करके मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो जिसका भी इंस्टॉल नहीं हुआ है वो इंस्टॉल करना। ओके सर, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, फिर हम परसों मिलते हैं 11 बजे। सब अपनी थोड़ी सी वर्किंग आज और कर लो, बस एक दिन 2 दिन, फिर हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा ऑर्डर करना काम। चेंज हो सकता है क्या? हाँ जी, थोड़ा सा टाइम चेंज हो सकता है क्या? टाइम तो मैम अभी देख के नहीं हो पाएगा। टाइम ये सही है सर, सबके लिए सूट है। अभी आपको रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी, लेकिन अभी ना जो मेरी ऑटोकैड की फर्स्ट क्लास होगी, मैं उसमें ना रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, तो फर्स्ट क्लास होगी शायद कुछ देर के लिए, तो आप अवेलेबल रहना। सर 11 की जगह 12 o'clock कर दो। नहीं, ये बराबर है टाइम सबके लिए। सर की क्लास स्टार्ट होती है, नहीं वो संदीप सर की यही क्लास टाइम बराबर है। 2 बजे संदीप सर की क्लास स्टार्ट हो जाती है, और संदीप सर की क्लास में सबको अवेलेबल होगा। ओके, तो सर आपकी तो 1 से 1.5 घंटे की होती है ना, वो हम एक साथ अटेंड कर लेंगे। तो मैं इसीलिए टाइम रखा, ताकि बीच में थोड़ी देर का ब्रेक मिल जाए सबको, और वो फिर संदीप सर के लिए रेडी है क्लास। नहीं ये सही है टाइम। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थोड़ी सी मेहनत कर लो, 1-2 दिन मेहनत करनी है बस, उसके बाद पूरी जिंदगी भर फल खाते रहोगे आप इस मेहनत का। ठीक है सर, आपको हम लोग के साथ करनी पड़ेगी। मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ही रहा हूँ आपको सिखाने में। जी थैंक यू इसके लिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। बाय।